एक आनंदमय सिनेमा, दर्शकों का विस्मय। जोड़। अध्याय 71 एक आनंदमय सिनेमा, दर्शकों का विस्मय। अध्याय 71 एक आनंदमय सिनेमा, दर्शकों का विस्मय। मेजबान के भाषण समाप्त होने के बाद शियाओमो और अन्य सभी एक साथ मंच से चले गए। गूगल सर्च और रीडिंग। फिर थिएटर की सारी बत्तियां बुझ गईं और बड़ी स्क्रीन रोशन हो गई। फिल्म शुरू हो गई। मनोरंजन के लिए ताइवान नोवेल नेटवर्क को याद रखें toon.com। ये सबसे तेज चैप्टर अपडेट वाली एक बेहतरीन वेबसाइट है। हुआगुआंग ऑडियो विजुअल मीडिया कंपनी का मूवी आइकन दिखाई देने के बाद पूरी फिल्म शुरू होने वाली थी। जब यह प्रकट हुआ तब से ही यह एक भव्य दृश्य था। भव्य और तनावपूर्ण संगीत की पृष्ठभूमि में दया की देवी बंदर राजा का सामना कर रही है। बंदर राजा, तू राक्षस है। तूने बुद्ध तथागत से त्रिपिटक को पश्चिम से शास्त्र लाने के लिए ले जाने का वादा किया था, लेकिन तूने बैल राक्षस राजा के साथ मिलकर अपने स्वामी को खाने की साजिश रची। क्या आपको पता है कि आपने एक जघन्य अपराध किया है? ... बहुत खूब। पूरा सिनेमाघर शोरगुल से भरा हुआ था। यह उल्लेखनीय है कि पिछली फिल्मों और टेलीविजन शो में मंकी किंग को न्याय और दयालुता के प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया था। अप्रत्याशित रूप से शियाओमो की फिल्म में वह इतना उद्दंड हो गया कि वह बैल दानव राजा के साथ त्रिपिटक खाना चाहता था। हे भगवान, ये जगह कितनी दिलचस्प है। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। बंदर राजा खलनायक है। मुझे लगता है कि आगे चलकर कहानी में एक नया मोड़ आएगा। ये काफी दिलचस्प लग रहा है। मुझे पता था कि मेरा बंदर राजा कितना आज्ञाकारी है। वह अचानक इतना अच्छा व्यवहार करने लगा, बिल्कुल मूल कहानी की तरह। स्टार मास्टर का मंकी किंग लुक बहुत ही शानदार है। ... कुछ पल के लिए सब आपस में फुसफुसाए, फिर जल्दी से शांत हो गए और फिल्म देखना जारी रखा। चूसने की मिठाई बैंगनी दिल S9X कौन चीटी। अरे अरे अरे, सब लोग गुस्सा मत करो। गुस्सा करना क्रोध के नियम का उल्लंघन है। वो कौन? तुम बहुत शरारती हो। मैंने तुमसे कहा था कि चीजें मत फेंको, लेकिन तुमने फिर से वही किया। देखो, मैंने अभी बोलना भी खत्म नहीं किया और तुमने छड़ी फेंक दी। चांदनी का डिब्बा अनमोल है। इसे फेंकने से पर्यावरण प्रदूषित होगा। अगर यह किसी बच्चे को लग जाए तो, अगर यह किसी बच्चे को न भी लगे तो भी फूलों और पौधों को मारना गलत है। क्या तुम इसे चाहते हो? वो कौन? अगर तुम इसे चाहते हो तो बस कह दो। अगर तुम मुझे बताओगे ही नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम क्या चाहते हो? भले ही तुम मुझे बहुत गंभीरता से देख रहे हो, फिर भी तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम क्या चाहते हो। क्या तुम सच में इसे चाहते हो? तो ले लो। तुम सच में इसे नहीं चाहते, है ना? क्या तुम सच में इसे चाहते हो? ... त्रिपिटक की अगली हरकतों को देखकर सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। दया की देवी, छी, हा हा, वाह, ये तांग सांजांग तो बिल्कुल अनोखा है। हे भगवान, हा हा हा, हे भगवान, ये तो बहुत ही मजेदार है। हे भगवान, हाँ हाँ, ये तांग सांजांग तो बहुत ही मजेदार है। मुझे हंसी रोकना मुश्किल हो रहा है दोस्तों। ये तांग सांजांग तो बहुत ही मजेदार है ना? अरे बाप रे, वो कौन का चेहरा देखो। हाँ हाँ, कितना मजेदार है। बकबक करने वाला तांग सांजांग। हाँ हाँ हाँ, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि बंदर राजा उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। ये पंक्तियां कितनी मजेदार हैं, कितनी आकर्षक हैं। हाँ हाँ, मैंने लगभग दया की देवी की सुरक्षा को तोड़ ही दिया था। ... पूरे थिएटर में हंसी गूंज रही थी, मानो रुकने का नाम ही न ले रही हो। 08L, ये फिल्म कमाल की है, बेहद मजेदार है। तो सबकी खुशी भरी हंसी के बीच फिल्म धीरे धीरे चलती रही और जल्द ही पहला भाग समाप्त हो गया। सुप्रीम ट्रेजर बाय जिंगजिन को बचाने के प्रयास में समय यात्रा करने के लिए चांदनी के बक्से का उपयोग करता है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से 500 साल पहले लौट आता है। इसी समय एथेना चू द्वारा अभिनीत जिक्सिया परी प्रकट होती है। मैं पूरी गंभीरता से घोषणा करता हूं कि इस पहाड़ी की चोटी पर स्थित सब कुछ मेरा है, तुम्हारे सहित। मैं, हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं अपने खच्चर पर पैर पटकता हूं। अब तुम मेरे हो। अगर कोई तुम्हें तंग करे तो बस मेरा नाम ले लेना। आज से मुझे मकड़ी परी कहा जाएगा। ... जिक्सिया परी ने अपने जादू का इस्तेमाल करके सर्वोच्च खजाने के पैरों के तलवों पर 3 तिल अंकित कर दिए। फिल्म के पिछले हिस्सों को लेकर शुरू में भ्रमित दर्शकों को ऐसा लगा मानो बादल छट गए हों और आसमान साफ दिखाई दे रहा हो। अचानक मुझे समझ आ गया। तो इस तरह से फिल्में बनाई जाती हैं। समय यात्रा की यह कहानी बहुत ही दिलचस्प है।
चूंकि वर्तमान में विश्व स्तर पर ऐसी कोई फिल्म नहीं है जिसमें समय यात्रा के तत्व शामिल हो, इसलिए जियाओमो को एक अग्रणी माना जा सकता है। मुझे समझ आ गया। हे भगवान, मैं इतनी उत्साहित हूं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूं। भगवान, मो कमाल का है, आवाज लड़खड़ा जाती है। वाह, इस तरह से भी फिल्में बन सकती हैं। हे भगवान, ये कॉन्सेप्ट तो कमाल का है। मुझे अचानक एहसास हुआ कि जिक्सिया परी कितनी सुंदर और प्यारी है। जिंग जिंग, मुझे किसी और के प्यार में पड़ने के लिए माफ कर दो। एथेना चू का अभिनय अद्भुत है। वह बहुत खूबसूरत है। उन्होंने जिक्सिया परी के किरदार को जीवंत कर दिया है। बिजली वापस आ गई, बिजली वापस आ गई। ओह, पलक झपकते ही मुझे झटका लग गया। जिक्सिया परी मेरी है। सब लोग अपनी तलवारें निकालो। बकवास, क्या तुम अब भी सपना देख रहे हो? मेरा पेशाब पीला है, मैं उसे जगा दूंगा। डॉट डॉट डॉट। यहाँ से अ चाइनीज ओडिसी का पहला भाग, जिसका शीर्षक मूनलाइट बॉक्स है, समाप्त होता है और थिएटर तुरंत अ चाइनीज ओडिसी पार्ट 2 सिंड्रेला दिखाना शुरू कर देता है। क्योंकि शियाओमो ने एक साथ 2 फिल्में रिलीज की थीं। हालांकि वांग शॉरेन और कंपनी के अन्य अधिकारियों ने उन्हें फिल्मों को अलग अलग रिलीज करने का सुझाव दिया और इसके लिए राजी भी किया, क्योंकि इससे अधिक राजस्व प्राप्त होगा। हालांकि जियाओमो अपने प्रशंसकों को सस्पेंस में रखकर उनका फायदा उठाना नहीं चाहते थे। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात तब होती है जब अपडेट आना बंद हो जाते हैं। हाँ, हालांकि उनके उपन्यासों में अक्सर रुकावटें आती रहती हैं, जो कि मजेदार बात है। इसके अलावा अ चाइनीज ओडिसी श्रृंखला में यदि आप केवल एक ही फिल्म देखते हैं तो कुछ चीजें स्पष्ट रूप से नहीं समझाई जाती हैं, जिससे दर्शक भ्रमित हो जाते हैं। दोनों फिल्मों को एक ही समय पर रिलीज करना बेहतर होगा, क्योंकि इससे फिल्म देखने वालों को बेहतर अनुभव और समझ मिलेगी। फिल्म चलती रही और दर्शक जोर से हंसने लगे। पहले वाले की तरह ही ये भी पहले की तरह ही बेहद मजेदार और रोमांचक है। अगर मैं अपने प्रिय व्यक्ति के साथ नहीं रह सकता तो चाहे मैं जेद सम्राट ही क्यों न होता, फिर भी मैं खुश नहीं होता। ये सब भाग्य द्वारा तय किया गया है, तो चलिए इस रिश्ते की शुरुआत अभी करते हैं। चूंकि स्वर्ग ने ही उसे मेरी बैंगनी और हरी तलवार निकालने का मौका दिया है, इसलिए वह निस्संदेह एक असाधारण व्यक्ति होगा। मुझे पता है कि एक दिन वह भव्य समारोह में सुनहरे कवच पहने 7 रंगों के बादल पर सवार होकर मुझसे विवाह करने आएगा। डॉट डॉट डॉट। फिल्म में जिक्सिया, जो प्यार और नफरत दोनों करने का साहस रखती है, को अटूट समर्पण और अपने प्यार में पागलपन के साथ चित्रित किया गया है। जब वह अपने प्रियतम को देखती है तो उसकी आंखों में झलकने वाली शर्म, खुशी, उदासी और दृढ़ संकल्प, साथ ही उसकी कोमल विशेषताएं और बड़ी नम आंखें पल भर में अनगिनत दर्शकों को मोहित कर लेती हैं। आह, मैं मर गया। यही वो लड़की है जिसे मैं चाहता हूँ। आह, वो आंख मारना और मुस्कुराना कितना मनमोहक है। मैं खुद को रोक नहीं पा रही। मुझे ये बहुत पसंद है। आज से जिक्सिया मेरी पत्नी है। बंदूक, जिक्सिया मेरी है। बकवास बंद करो, अपनी तलवार निकालो। डॉट डॉट डॉट। फिल्म धीरे धीरे समाप्त हो गई और सभी लोग पूरी एकाग्रता से इसे देखते रहे। जिक्सिया ने सुप्रीम ट्रेजर को, जो बंदर राजा में परिवर्तित हो चुका था, बैल दानव राजा के एक प्रहार से बचाया, लेकिन उसका जीवन अपने अंत के करीब था। पृष्ठभूमि में बजने वाला संगीत अचानक उदास हो गया। मेरा आदर्श पुरुष एक अद्वितीय नायक है। एक दिन वह 7 रंगों के बादल पर सवार होकर मुझसे शादी करने आएगा। मैं केवल शुरुआत का अनुमान लगा सकती थी, लेकिन अंत का अनुमान नहीं लगा सकती थी। जिक्सिया की मृत्यु हो गई और भावुक बंदर राजा सुनहरे हेडबैंड से जकड़ गया। असहनीय सिरदर्द के कारण वह जिक्सिया को और अधिक देर तक थामे नहीं रह सका। हम असहाय होकर उसे बहते हुए देखते रह गए। पलक झपकते ही बंदर राजा बेकाबू हो गया। उसने बैल दानव राजा पर ताबड़तोड़ हमले किए और अपने नुकीले दांतों से उसे नोच डाला। डॉट डॉट डॉट। #72 चैप्टर 72 का प्रीमियर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियो वायरल हो रहे हैं। जोड़। चैप्टर 72 का प्रीमियर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियो वायरल हो रहे हैं। चैप्टर 72 का प्रीमियर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियो वायरल हो रहे हैं। सिनेमाघर के अंदर दर्शक बेकाबू हो गए। पूर्णविराम विस्मयादिबोधक चिन्ह टिल्ड तारांकन 6 शख्स कॉम टिल्ड तारांकन। गूगल सर्च रीडिंग। धमाका, जिक्सिया मर गई। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। ये पुस्तक पहली बार प्रकाशित हो रही है, जो आपको त्रुटिरहित अध्यायों और बिना किसी यादृच्छिक क्रम के पठन का अनुभव प्रदान करती है। जिक्सिया के शब्द मेरे दिमाग में गूंजते रहे। मेरा आदर्श पुरुष एक अद्वितीय नायक है।
एक दिन वह 7 रंगों के बादल पर सवार होकर मुझसे शादी करने आएगा। मैं केवल शुरुआत का अनुमान लगा सकती थी, लेकिन अंत का अनुमान नहीं लगा सकती थी। फिर सोने की पट्टी पहने हुए सर्वोच्च खजाने की एक छवि प्रकट हुई। एक समय था जब मेरे सामने सच्चा प्यार आया था, लेकिन मैंने उसकी कदर नहीं की। जब वह मुझसे छिन गया तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। इस दुनिया में इससे ज्यादा दर्दनाक कुछ नहीं है। अगर भगवान मुझे एक और मौका दे तो मैं उस लड़की से 3 शब्द कहूंगा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। अगर मुझे इस प्यार की कोई समय सीमा तय करनी हो तो मैं चाहूंगा कि वह 10,000 साल हो। ये देखकर सिनेमाघर में बैठे सभी दर्शकों के दिल मानो जकड़ गए। मेरा दिल बुरी तरह दुख रहा था। असंख्य लोगों की आंखें लाल हो गईं और आंसू अनियंत्रित रूप से बहने लगे। क्या यह एक कॉमेडी नहीं है? ये तो सरासर क्रूरता है। उस समय सभी लोग बेहद परेशान थे। कुछ भावुक लड़कियां इतना रोईं कि उनका नाजुक मेकअप खराब हो गया। वाह, ये तो कॉमेडी फिल्म होनी चाहिए थी, है ना? जिक्सिया को इसमें क्यों शामिल करना पड़ा? उफ, हे भगवान, मेरी जिक्सिया को वापस दे दो। मेरी आंख में रेत चली गई है, दर्द हो रहा है और रोने का मन कर रहा है। ये सब बैकग्राउंड म्यूजिक की वजह से है, जो बहुत उदास है। उफ, जो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं वे कभी साथ क्यों नहीं रह पाते? ये बहुत ही दुखद है। रोमांटिक ड्रामा से भी कहीं ज्यादा दुखद। ऐसा लगता है कि गॉडमो ने फिल्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि यह फिल्म कॉमेडी और ट्रेजेडी दोनों है। मैंने तो सिर्फ शुरुआत का अनुमान लगाया था, लेकिन अंत की तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जिक्सिया, वाह मेरी जिक्सिया, मैं रो पड़ी। जैसा चाहो वैसा करो। फिल्म में आखिरी क्षण में बंदर राजा और अन्य लोग चांदनी वाले बक्से का उपयोग करके विस्फोट से बच निकले। वे जलपर्दे वाली गुफा में लौट आए। सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। बंदर राजा को छोड़कर बाकी सभी लोग अपने अनुभव भूल चुके थे। साथ ही शिष्यों में सामंजस्य स्थापित हो गया। गुरु ने कम बात करना शुरू कर दिया। दोनों डाकू पर्यटक मार्गदर्शक बन गए। दूसरे नंबर का अधिकारी शाही परीक्षा में शीर्ष विद्वान बन गया और बाय जिंगजिंग और चुन सांशी नियांग टोफू जैसी सुंदरियां बन गईं। ऐसा लगता है मानो सभी को सुखद अंत मिला हो। वे चारों शहर छोड़कर चले गए और बंदर राजा ने शहर की दीवार पर सर्वोच्च खजाने को सूर्यास्त योद्धा में और जिक्सिया को एक अनाम महिला योद्धा में परिवर्तित होते देखा। एक गलतफहमी के कारण दोनों व्यक्ति 3 दिन और 3 रातों से शहर की दीवार पर आमने सामने थे। उन्हें देखकर बंदर राजा को मानो स्वयं और जिक्सिया की झलक दिखाई दी। उन्हें वही गलतियां दोहराने से रोकने के लिए बंदर राजा ने एक मंत्र का जाप किया और धूल का बादल उठा दिया। फिर अराजकता का फायदा उठाते हुए जेनशिन इम्पैक्ट ने अपना शरीर छोड़ दिया और सनसेट वॉरियर पर कब्जा कर लिया। फिर कोमल आंखों और दृढ़ कदमों के साथ वह इस जीवन में जिक्सिया की ओर चल पड़ी। आश्चर्य, उत्साह और घबराहट से अभिभूत होकर उसने उसे गले लगाया और फिर उसे गहराई से चूमा। ये दुनिया का सबसे भावुक चुंबन है। बंदर राजा को वह दृश्य याद आ गया जब जिक्सिया ने उससे चुंबन करने के लिए कहा था और उसने इनकार कर दिया था। अब इसे उसके प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने और अपने दिल में दबे गहरे अफसोस को दूर करने के रूप में माना जा सकता है। मैं इस जीवन में कभी नहीं जाऊंगा। मुझे तुमसे प्यार है। इस दृश्य ने दर्शकों की आंखों में एक बार फिर आंसू ला दिए। वाह, मैं फिर से रोने लगी। इतना हृदयवेदक। सर्वोच्च खजाना और जिक्सिया, इसे सुखद अंत माना जा सकता है। इसने मेरे दिल को अवर्णनीय रूप से छू लिया। जो एक दूसरे से प्यार करते हैं उन्हें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। पछतावा होने में देर न करें। सुप्रीम ट्रेजर और जिक्सिया साथ हैं। हाँ, मैं भी साथ हूँ। यह एक अच्छा अंत है। सुप्रीम ट्रेजर और जिक्सिया एक अलग तरीके से साथ हैं। दर्शक कभी रो रहे थे तो कभी हंस रहे थे। वे पूरी तरह से अचंभित दिख रहे थे। इसके तुरंत बाद फिल्म सनसेट वॉरियर के आत्मनिंदा भरे इस वाक्य के साथ समाप्त होती है, वह कुत्ते जैसा दिखता है। जैसे ही थीम सॉन्ग लव ऑफ ए लाइफ टाइम बजना शुरू होता है, बंदर राजा और उसका स्वामी एक घोड़े के साथ धीरे धीरे दूर चले जाते हैं। फिल्म धीरे धीरे खत्म होने लगी और यहीं पर कहानी का अंत हुआ। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। तालियां इतनी जोरदार और देर तक गूंजती रहीं कि हर दर्शक चाहता था कि उसके पास 2 और हाथ हों। शाओमो ने स्टीफन चाओ, एथेना चू और अन्य मुख्य कलाकारों को वापस मंच पर लाया। क्या आप सभी फिल्म से संतुष्ट हैं? शाओमो ने मुस्कुराते हुए कहा। संतुष्ट, पूर्ण रूप से संतुष्ट। यह अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्म है जो मैंने देखी है। ये तो एक क्लासिक है। दर्शकों की जयकार और भी तेज होती चली गई।
धन्यवाद। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हे मुझे ये भी उम्मीद है कि जब सब लोग वापस जाएंगे तो हमारी फिल्म का प्रचार करेंगे। ... इसके बाद मेजबान ने शियाओमो और अन्य लोगों का फिल्म की शूटिंग के दौरान घटी कुछ रोचक घटनाओं के बारे में साक्षात्कार लिया, जिससे दर्शक जोर से हंस पड़े। प्रीमियर इसके कुछ ही समय बाद समाप्त हो गया। ... झांग यिमो और चेन काइगे एक साथ रवाना हुए और रास्ते में झांग यिमो भावुक हो गई। ये युवा सचमुच बहुत प्रतिभाशाली हैं। काइगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सब बूढ़े हो रहे हैं। चेन काइगे के चेहरे पर भी गहरा अफसोस झलक रहा था। इस बात से कौन असहमत हो सकता है। फिल्म पर शियाओमो का नियंत्रण, बारीकियों को संभालने का उनका तरीका और उनके स्तरित बदलाव और प्रगति हमसे कहीं बेहतर है। ये नौजवान एक दिन देश से बाहर निकलकर ऑस्कर तक पहुंच सकता है। झांग यिमो ने गहरी सहमति में सिर हिलाया। कितना समय बीत गया। आखिरकार एक और विश्व प्रसिद्ध निर्देशक हमारे देश में आ रहे हैं। उसके बाद दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा, सब सोच में डूबे रहे और चुप रहे। ... मो जियानफेंग जल्दी घर लौट आए और काफी हड़बड़ी के बाद आखिरकार वीडियो की एडिटिंग पूरी कर ली। बिना किसी झिझक के उसने वीडियो को टिकटॉक, बिलीबिली और वीबो पर पोस्ट कर दिया। शीर्षक इस प्रकार है: सबसे बेहतरीन आइडल शियाओमो, अ चाइनीज ओडिसी कॉन्सर्ट से मेरा अनुभव गॉड मो कमाल के हैं। क्या आपको इस तरह के आइडल पसंद हैं? ... मो जियानफेंग की टिकटॉक, बिलीबिली या वीबो पर ज्यादा फॉलोअर्स नहीं है, केवल कुछ 10,000 के आसपास ही है। लेकिन शियाओमो और ए चाइनीज ओडिसी का विषय अविश्वसनीय रूप से लोकप्रिय है। वीडियो पोस्ट होने के कुछ ही मिनटों के भीतर बड़ी संख्या में इंटरनेट यूजर्स ने इसे देखा और इस पर टिप्पणी करना शुरू कर दिया। मो फैंस लिटिल फिश ब्लोइंग बबल्स। वाह, मुझे आप लोगों को मिले उपहारों से बहुत जलन हो रही है। अफसोस की बात है कि मेरी मम्मी मुझे आज एक ब्लाइंड डेट पर ले गईं, मैं नहीं जा सकी। रोते हुए अनेक्सन ने एयर को अनदेखा किया। शियाओमो सचमुच अद्भुत है, न केवल अपने प्रशंसकों पर प्यार बरसाती है बल्कि उसका नैतिक चरित्र भी बहुत ऊंचा है। अनजाने में मनोरंजन संबंधी विवरण: सच कहूं तो मैंने कभी किसी सेलिब्रिटी को प्रशंसकों से मिलने, उन्हें उपहार देने और यहां तक कि सुरक्षा गार्डों को उनकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद देने के लिए बाहर आते नहीं देखा है। कम्युनिटी ऑफ फेट, गॉड मो, बहुत बढ़िया। वैसे अ चाइनीज ओडिसी रिलीज हो गई है दोस्तों, क्या कोई साथ में इसे देखने चलना चाहता है? चलो गॉड मो का समर्थन करें। आज हवा काफी शोर मचा रही है, मैं तो उनका फैन बन गया हूं। मुझे गॉड मो के फैंस से जलन हो रही है। दोपहर के आसपास हल्के बादल और हल्की हवा, मुझे ये बहुत पसंद है। हाँ, मुझे मो का प्रशंसक होने पर बहुत गर्व है। स्वर्ग किसी को नहीं बख्शता। चलो साथ में फिल्म देखने चलते हैं। क्या शिहुई जिले से कोई मेरे साथ फिल्म देखने चलना चाहता है? चलो चलते हैं। सारी चिंताएं भुलाने के लिए शराब पीना, गॉड मो की फिल्म जरूर देखना है। हाँ, भाइयों और बहनों, मैंने टिकट खरीद लिए हैं। मैं सबसे पहले जाऊंगा। ... ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। #73 अध्याय 73 खुशियां बांटना अकेले उसका आनंद लेने से भी बदतर है। दर्शकों को खूब हंसी आई। जोड़: अध्याय 73 खुशियां बांटना अकेले उसका आनंद लेने से भी बदतर है। दर्शकों को खूब हंसी आई। अध्याय 73 खुशियां बांटना अकेले उसका आनंद लेने से भी बदतर है। दर्शकों को खूब हंसी आई। महज आधे घंटे में मो जियानफेंग वीडियो डेटा में भारी वृद्धि देखकर अवाक रह गया। पांडा का चेहरा हरा दिल 6 सिग्मा चॉकलेट एस्टोनिश्ड फेस 50,000 100,000 ताइवानी उपन्यासों को पढ़ने के लिए एक अत्यंत विश्वसनीय उपकरण 200,000 300,000 ... मो जियानफेंग इतना उत्साहित था कि वह बोल नहीं पा रहा था। ये ट्रेंडिंग है। हाँ, मेरे वीडियो डेटा का स्तर इससे पहले कभी इतना अधिक नहीं रहा। व्यूज, फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर और फेवरेट की संख्या अविश्वसनीय गति से बढ़ रही है, इतनी अधिक कि मैंने पहले कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी। हे भगवान! हाँ, भगवान, मो तो कमाल का है, आवाज लड़खड़ाती है। मो जियानफेंग बेहद उत्साहित था और उसने अपनी उत्तेजना को व्यक्त करने के लिए मौके पर ही किसान के 3 मुक्के मारने का नृत्य करते हुए गुनगुनाया और हंसा। जल्द ही मो जियानफेंग का वीडियो टिकटॉक, बिलिबिली और वीबो पर ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों ने देखा। मो जियानफेंग के 3 प्लेटफॉर्म पर बने अकाउंट्स पर रातों रात अनगिनत फॉलोअर्स बढ़ गए,
जिससे वह इतना खुश हो गया कि मुस्कुराने से उसका मुंह लगभग टेढ़ा हो गया। इसके बाद वह फैन ग्रुप में मौजूद कुछ स्थानीय प्रशंसकों से मिले और साथ में फिल्म देखने गए और शियाओमो का समर्थन किया। हुआन क्यूशिन स्टूडियो। आज ही के दिन डिजेनरेट फिल्म रिलीज हो रही है। हुआन क्यूशिन सोफे पर बैठकर निर्देशक के साथ बातचीत कर रही थी और चाय पी रही थी। कोंग शांगजियान समेत अन्य मुख्य कलाकार भी उपस्थित थे। क्रिसमस का पेड़, पांडा का चेहरा, 99 आर्क्स, सियोम पाउटिंग कैट फेस मछली, वे सभी शांत दिख रहे थे और बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। निर्देशक ने चाय का एक छोटा सा घूंट लिया, फिर सबकी ओर देखा और कहा, मुझे इस फिल्म पर पूरा भरोसा है। टीचर हुआन के कलाकारों में शामिल होने से बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई होनी चाहिए। उनके सामने बैठे हुआन क्यूशिन ने विनम्रतापूर्वक हाथ हिलाया, लेकिन कुछ और ही कहा। डायरेक्टर चेन का प्रमोशन हो गया, ही। टॉप 3 में आना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, इस बार तो कोई खास प्रतिस्पर्धी नजर नहीं आ रहा। हुआन क्यूशिन की बातें सुनकर बाकी सब मुस्कुराए और सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल सही, शिक्षक हुआन सही कह रहे हैं। हमें इस समय जिस चीज से सावधान रहने की जरूरत है वह है निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन की आयातित ब्लॉकबस्टर फिल्म द कॉन्करर। मेरा अनुमान है कि यह बॉक्स ऑफिस पर टॉप पर रहेगी। हाँ, उनके अलावा टेनेट भी है। आखिरकार गिलियस लेवी की बॉक्स ऑफिस अपील कोई मजाक नहीं है। हम इन 2 फिल्मों को छोड़कर बाकी फिल्में हमारे लिए ज्यादा खतरा नहीं है। हाँ, अगर ये दोनों फिल्में थोड़ी और खराब होती तो शायद हम बॉक्स ऑफिस चैंपियन बनने की दौड़ में भी शामिल हो जाते। लोगों के समूह ने बारी बारी से टिप्पणी की और जल्दी से इस अवधि के दौरान बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष 3 फिल्मों को रैंकिंग दी। उनका अविश्वसनीय आत्मविश्वास आश्चर्यजनक था। इस समय फिल्म की एक अन्य महिला मुख्य कलाकार कोन शांगजियान ने कुछ चिंता व्यक्त करते हुए कहा, रुको, तुम लोग शियाओमो को भूले तो नहीं होना। उनकी फिल्म ए चाइनीज ओडिसी बेहद लोकप्रिय और ट्रेंडिंग रही है। ये सुनकर निर्देशक और हुआन क्यूशिन जोर से हंस पड़े। हाँ, मुझे लगता है इस बार शियाओमो की तो वोट लग गई। शाओ शियान, क्या तुमने वो मीडिया रिपोर्ट्स नहीं देखी? उनमें तो शियाओमो के बारे में सारी निराशावादी बातें लिखी हैं। मैं मानता हूं कि उसका हीरो वाकई अच्छा है, लेकिन मुझे डर है कि इस बार शियाओमो बुरी तरह फ्लॉप होने वाला है। नीला दिलहक्स सिग्माओ, उनमें से किसी भी दिग्गज मीडिया संस्थान की उनके बारे में अच्छी राय नहीं थी, जिससे पता चलता है कि उन्होंने इस बार सही फिल्म नहीं चुनी। जी हाँ, चिंता की कोई बात नहीं। हुआन क्यूशिन ने कंधे उचकाए, उसकी मुस्कान तिरस्कार से भरी हुई थी। बस देखते रहिए, फिल्म देखने वाले दर्शक इसे जमकर कोसेंगे। इसलिए हर कोई अपनी फिल्म के बाजार पर हावी होने, शीर्ष 3 में पहुंचने या यहां तक कि अपने चैंपियन खिताब का बचाव करने के बारे में कल्पना करता रहा। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि फिल्म देखने वाले दर्शक और मीडिया शियाओमो की ए चाइनीज ओडिसी की जमकर प्रशंसा कर रहे थे। उन्होंने रिपोर्ट प्रकाशित की और विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर इसका जोरदार प्रचार किया। सिना न्यूज, अद्भुत मोड़, शियाओमो की नई फिल्म ए चाइनीज ओडिसी को शानदार समीक्षाएं मिल रही हैं। जुनटेंग एंटरटेनमेंट, एक दिग्गज तो दिग्गज ही होता है। जियाओमो अपनी पुरानी शान को फिर से कायम कर सकता है। Phoenix.com, एक चीनी यात्रा, सबसे मजेदार फिल्म, यह आपको लगातार हंसाएगी। नेटीज न्यूज, अ चाइनीज ओडिसी एक उत्कृष्ट कृति है, एक सच्ची क्लासिक। वीबो पर एक चीनी यात्रा भी एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया। समय यात्रा पर आधारित पहली फिल्म ए चाइनीज ओडिसी तारांकन अब तक की सबसे बेहतरीन कॉमेडी, इसमें कोई शक नहीं। बंदर राजा और जिक्सिया परी की प्रेम कहानी, स्टीफन चाओ द्वारा रचित मन की किंग का संस्करण, एथेना चूक जिक्सिया परी। एक मूर्ख व्यक्ति की क्षणिक बुद्धिमत्ता, अभी फिल्म देखी, बहुत बढ़िया थी। हाँ, बहुत मजेदार, देखने की पुरजोर सलाह देता हूँ। समय का ध्यान ही नहीं रहा, मैं हंसना बंद नहीं कर पा रहा हूँ। यह अब तक की सबसे बेहतरीन कॉमेडी फिल्म है जो मैंने देखी है। एर्गो की व्यंग्यात्मक फिल्म समीक्षा, अभूतपूर्व। मुझे कहना पड़ेगा, गॉड मो वाकई बहुत उदार है। अ चाइनीज ओडिसी श्रृंखला की 2 फिल्में एक साथ रिलीज हुई हैं, जो बिल्कुल अभूतपूर्व है। जरा सोचिए, अगर ये अलग अलग रिलीज होती तो मुनाफा बेहिसाब होता। मुझे कहना पड़ेगा, गॉड मो वाकई अविश्वसनीय रूप से उदार है। शाबाश। तितली प्रभाव चरण, जाओ फिल्म देखो। अगर तुम नहीं हंसे तो मैं हाथ के बल खड़ी हो जाऊंगी और मुझे दस्त हो जाएंगे। माउंटेन्स में डिपार्ट रिटर्न्स, हाँ।
मैं इसे फिर से देखने जा रहा हूँ, ये बहुत अच्छा है। सुंदर दृश्य और आकर्षक व्यवहार, इसे न देखने पर आपको पछतावा होगा। सभी कलाकारों का अभिनय शानदार है और संवाद बेहद मजेदार है। जिन दर्शकों ने फिल्म देखी थी उन सभी ने मौन रूप से फिल्म के भावुक कर देने वाले पलों का जिक्र करने से परहेज किया। वे मन ही मन सोच रहे थे, ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ मैं ही रोऊं। हाँ, हम सब साथ में रोएंगे। परिणामस्वरूप अधिक से अधिक दर्शक सिनेमाघरों में जा रहे हैं। फिर सभी लोग लाल आंखों के साथ बाहर आए। ये देखकर टिकट चेक करवाने के लिए कतार में खड़े फिल्म प्रेमी बहुत उत्सुक हो गए। अरे दोस्तों, क्या हुआ? आप सब रोते हुए लग रहे हैं। अरे दासी, क्या तुम अ चाइनीज ओडिसी नहीं देख रही थी? तुम क्यों रो रही हो? क्या उन्होंने सिनेमाघर में आंसू गैस का इस्तेमाल किया? सभी के संदेहों का सामना करते हुए नवगठित श्रोताओं ने तुरंत खुद को संभाला और कुछ छिपे इरादों के साथ कहा, हे भगवान, आपको पता नहीं क्या, मैं इतना हंस रही हूं कि मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं। हे भगवान, ये कितना मजेदार है। बिल्कुल सही, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। हाँ, मैं इतना हंसी कि मेरी आंखों से आंसू आ गए। आप लोगों को इसे जरूर देखना चाहिए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जी हाँ, समय लगभग समाप्त हो गया है। जाकर खुद देख लीजिए, मैं वादा करता हूँ कि आप निराश नहीं होंगे। चीनी लोगों से झूठ नहीं बोलते। ये सुनकर बाहर कतार में खड़े दर्शक तुरंत अपने टिकट चेक करवाने के लिए अंदर दौड़ पड़े। हाँ, उनके अंदर जाने के बाद जो प्रशंसक अभी अभी बाहर आए थे, उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और फिर खुशी से हंसे बिना नहीं रह सके। उन्हें उनके कर्मों का फल जरूर मिलेगा। हाँ, शुरुआत में जितना ज्यादा हंसते हैं, बाद में उतना ही ज्यादा रोते हैं। वाह, बिल्कुल नहीं, हमें इस मजेदार चीज के बारे में और भी लोगों को बताना होगा। हाँ, चलो जाकर किसी को बेवकूफ बनाते हैं। नहीं, चलो और लोगों को फिल्म देखने के लिए आमंत्रित करते हैं। हाँ, चलो चलें, यह एक अच्छा विचार है। ये फिल्म प्रेमी इतने मजेदार हैं कि एक तरफ हंसी आती है तो दूसरी तरफ झुंझलाहट भी होती है। परिणामस्वरूप अधिक से अधिक लोग फिल्म देखने के लिए धोखे में आ गए, या यूं कहें कि आमंत्रित किए गए। #74 अध्याय 74 जबरदस्त प्रचार, बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता। जोड़ अध्याय 74 जबरदस्त प्रचार, बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता। अध्याय 74 जबरदस्त प्रचार, बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता। फिर फिल्म देख चुके दर्शक तुरंत खुशी से झूम उठे। सैंटा दिल और तीर शुकाए कॉम सीजर शंख। क्या ये सबसे मजेदार कॉमेडी है जिसके बारे में आप लोग बात कर रहे हैं? क्या यह एक त्रासदी नहीं है? इससे मुझे इतना रोना आया। नहीं, हम अकेले नहीं हो सकते जो इसके झांसे में आ जाते हैं। मैं दूसरों को भी धोखा देने वाला हूं और उन्हें इस जाल में फंसाने का न्योता नहीं दूंगा। और इस तरह हालात बेतुके मोड़ पर आ गए। जैसे जैसे ये चक्र दोहराता है, वैसे वैसे अधिक से अधिक दर्शक सिनेमाघरों की ओर रुख कर रहे हैं। एक चीनी सोशल नेटवर्किंग सेवा वेबसाइट पर ए चाइनीज ओडिसी नामक 2 फिल्मों को 9 अंकों की उच्च रेटिंग मिली है। इससे सभी लोग चौंक गए। ये किसी फिल्म को अब तक मिली सबसे उच्च रेटिंग है। फिल्म देखने वाले सभी दर्शकों ने इसे दूसरी, तीसरी या चौथी बार भी देखने का विकल्प चुना। इसके चलते फिल्म ए चाइनीज ओडिसी के टिकटों की कमी हो गई है। देश भर के हर सिनेमाघर के बाहर लंबी लंबी कतारें लग गईं। इसी बीच उसी समय रिलीज हुई अन्य फिल्में लोगों की नजरों में नहीं आईं। मजेदार बात यह है कि कुछ प्रशंसक लंबे इंतजार को लेकर चिंतित थे, इसलिए वे न तो सोए और न ही इंतजार किया। ये प्रशंसनीय और सराहनीय है। हे भगवान, मुझे ये ख्याल क्यों नहीं आया? क्या ये संभव भी है? अनेक फिल्म प्रेमियों की प्रबल मांग के जवाब में प्रमुख सिनेमा श्रृंखलाओं ने ए चाइनीज ओडिसी के प्रदर्शनों की संख्या में तत्काल वृद्धि की। ये 50% से बढ़कर 70% हो गया है। चीन में और यहां तक कि पूरी दुनिया में ये पहली बार है कि किसी फिल्म को इतनी अधिक संख्या में दिखाया गया है। ट्यूलिप ऑक्टोपस म्यूजिकल नोट, उसी दौर की अन्य फिल्में अ चाइनीज ओडिसी के दबदबे के आगे कांप उठीं। वे निर्देशक बाथरूम में जाकर फूट फूट कर रो रहे होंगे। 70% स्क्रीनिंग, धिक्कार है। आप तो इस पर एकाधिकार ही कर ले तो बेहतर है। यह अपमानजनक है। हुआन क्यूशेंग स्टूडियो, इस समय तक द फॉलन के निर्देशक हुआन क्यूशेंग और फिल्म की रचनात्मक टीम के अन्य प्रमुख सदस्य पहले ही अलग थलग पड़ चुके थे।
फिल्म के पहले दिन की बॉक्स ऑफिस रैंकिंग को देखकर और फिर अभी अभी अपने आत्मविश्वासपूर्ण और वाकपटु तरीके के बारे में सोचकर मुझे तुरंत शर्मिंदगी और लज्जा महसूस हुई। वे सब शर्म से सिर झुकाकर चुप हो गए, इतना शर्मिंदा थे कि मानो अपने पैरों की उंगलियां भी अपने खोल से बाहर निकाल सकते थे। चीनी ओडिसी भाग 2 सिंड्रेला 700 मिलियन। चीनी यात्रा भाग 1 पंडोरा का डिब्बा 600 मिलियन। टेनेट 100 मिलियन। विजेता 90 मिलियन। ... इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हुआन क्यूशिंग और अन्य लोग इतने शर्मिंदा क्यों थे, क्योंकि द फॉलन ने अपने पहले दिन केवल 560,000 युआन की कमाई की और बॉक्स ऑफिस चार्ट पर भी जगह नहीं बना पाए। वे निश्चित रूप से बुरी तरह असफल हो गए हैं। कोई बात नहीं, ये तो बस शुरुआत है। हम बाद में जरूर मिलेंगे। निर्देशक ने बनावटी मुस्कान बिखेरी, लेकिन उसके दिल में अवास्तविक विचार पनप रहे थे। उसकी बातें सुनकर हुआन क्यूशिंग और बाकी लोग तुरंत अवाक रह गए और अजीब भावों से उसे देखने लगे। क्या आपको पता नहीं कि आपकी फिल्में कितनी घटिया हैं? क्या आप भी सपना देख रहे हो? साथ ही इस फिल्म में भाग लेने को लेकर सभी को थोड़ा अफसोस भी था। विशेष रूप से हुआन क्यूशिंग को सबसे गहरा अफसोस हुआ। मुझ जैसा एक प्रसिद्ध अभिनेता इतना अंधा कैसे हो सकता है कि इस घटिया फिल्म में अभिनय करूं? मुझे डर है कि इस बार मेरी प्रतिष्ठा पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगी। ... हुआन क्यूशिंग और अन्य लोगों की आहों और विलापों को एक तरफ रखते हुए इंटरनेट पहले से ही बर्तन में पानी की तरह उबल रहा था। शुनटेंग न्यूज पहले दिन के बॉक्स ऑफिस नतीजे आ गए हैं। द चाइनीज ओडिसी ने पहला और दूसरा स्थान हासिल किया। सिना न्यूज श्याओमो ने एक और शानदार सफलता हासिल की। उनकी नई फिल्म ए चाइनीज ओडिसी ने पहले दिन के बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ दिए। यूसी शॉकन न्यूज चौंकाने वाला। 90 साल की एक महिला सड़क पर नग्न अवस्था में क्यों मर गई? आधी रात को सैकड़ों मादा गधे क्यों रैंक रहे थे? सुविधा स्टोर में कॉन्डोम का दुरुपयोग क्यों हो रहा था? लड़कियों के छात्रावास से अंडरवियर क्यों चोरी हो रहे हैं? सिलसिलेवार सुअर हत्या के पीछे कौन है? क्या कोई व्यक्ति है या कोई भूत जो हर रात बूढ़ी नन के दरवाजे पर दस्तक देता है? सैकड़ों मादा पिल्लों की आकस्मिक मृत्यु के पीछे क्या रहस्य छिपा है? क्या ये सब मानव स्वभाव का विकृति है या नैतिकता का पतन? द चाइनीज ओडिसी में गहराई से उतरने पर हम शियाओमो के दिल की गहराई में उतरते हैं। नेटीज एंटरटेनमेंट शियाओमो को केवल शियाओमो ही मात दे सकते हैं। उनकी नई फिल्म ए चाइनीज ओडिसी ने हीरो के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ... चीनी सोशल नेटवर्किंग सेवा वेबसाइट जियांगपिंग पर ए चाइनीज ओडिसी श्रृंखला की दोनों फिल्मों को आश्चर्यजनक रूप से 7 अंक मिले। यह एक अभूतपूर्व और विश्व स्तरीय स्कोर है। गिरा हुआ पत्ता अपनी जड़ों में लौटता है। बिना खुद उस दर्द का अनुभव किए आप कभी भी हानि के दर्द को नहीं समझ सकते। हमेशा की तरह अ चाइनीज ओडिसी अफसोस और चुनौतियों को समय पर छोड़ देती है। एक और समय यात्रा के बाद शहर की दीवार पर मौजूद पुरुषों और महिलाओं का सामना करते हुए बंदर राजा ने सनसेट वॉरियर के शरीर में प्रवेश किया और वह अंतिम उत्तर दिया जिसने अनगिनत लोगों को भावुक कर दिया और उनके दिलों को प्रत्याशा से भर दिया। हानि का अनुभव किए बिना आप लाभ के आनंद को सही मायने में कभी नहीं समझ सकते। उस स्त्री को अपने वश में करने के बाद वानर राजा ने उसे अपने हृदय की गहराई से एक गहरा लंबा चुंबन दिया। ये चुंबन अनंत काल को पार कर गया और अब वह 10,000 वर्षों के अपने आत्मभ्रम में विश्वास नहीं करता था। उसने दृढ़ स्वर में वे 3 शब्द कहे। सनसेट वॉरियर, जिसने पहले पीछे हटने से इनकार कर दिया था, अब मदहोश होकर अपने प्रेमी को गले लगा लेता है। अपने सांसारिक मामलों को निपटाने के बाद बंदर राजा मुड़ा और चला गया और रेगिस्तान की रेत में विलीन हो गया। लेकिन जब भी जिक्सिया को चाकू मारा जाता है या मन की किंग उसे छोड़ देता है तो मेरा दिल अभी भी जोर से धड़कता है और कभी कभी मैं फूट फूट कर रोने लगती हूँ। प्यार बेहद जोशीला है। मैंने अपने दोस्तों के साथ तीसरी बार अ चाइनीज ओडिसी देखी। हंसी, आंसू, फिर सन्नाटा। मैं जिस स्थिति का सामना कर रहा हूँ वह एक ऐसी हास्यप्रद घटना है जो दिल को झकझोर देती है। ये कहानी पहले से ही मौजूद है और यह अपरिहार्य है। ये दुनिया एक बहुत बड़ी बेड़ी है और आप अपने या किसी और के जीवन को दोहराने के लिए मजबूर हैं। मुझे याद है मेरे बड़ों ने कहा था, जवानी पाप है। उन्होंने कहा था कि हम अपरिपक्व हैं। अपनी उल्लेखनीय उपलब्धियों की सच्ची सराहना करना। गहरी निराशा के क्षण में मुझे अचानक तारांकन अ चाइनीज ओडिसी की शुरुआत समझ में आई। एक प्रतिभाशाली लेकिन उद्दंड युवक बंदर राजा को दुनिया द्वारा उस पर थोपा गया महान मिशन पश्चिम की यात्रा नापसंद है। वह विशेष रूप से अपने गुरु तांग सांजांग की लगातार शिकायत को सहन नहीं कर सकता
फिर भी सांसारिक नियम दया की देवी उसे जाने नहीं देते। उसे पश्चाताप कराने और स्वेच्छा से यात्रा पर निकलने के लिए तांग सांजांग और दया की देवी एक समझौता करते हैं। वह 500 वर्ष बाद मनुष्य के रूप में पुनर्जन्म लेगा। शायद हम सब बंदरों के राजा हैं। एर गो की तीखी सी फिल्म समीक्षा। क्या आपको अ चाइनीज ओडिसी सच में समझ में आई? असल में यह एक कॉमेडी नहीं बल्कि एक त्रासदी है। जिक्सिया परी को उसके कष्टों से बचाने के लिए नायक सर्वोच्च खजाने को स्वर्णिक पट्टी धारण करके पश्चिमी स्वर्ग की लंबी यात्रा पर निकलना पड़ता है। ये निर्णय उसके लिए अत्यंत कठिन है, लेकिन अंततः वह इस पीड़ादायक संसार को छोड़कर बुद्ध की शरण में लौटने का चुनाव करता है। जब हमने पहली बार यह फिल्म देखी तो स्वाभाविक रूप से हमने इसे एक मजेदार कॉमेडी समझा और हर बार इसे देखते हुए खूब हंसे। हालांकि इसे 3-4 बार देखने और फिर से ध्यान से देखने के बाद हमें हंसने की इच्छा नहीं हुई, बल्कि हम भावुक होकर रो पड़े। ये कहा जा सकता है कि पहली बार सुनने पर हमें गाने का अर्थ समझ नहीं आया, दूसरी बार सुनने पर हम खुद गाने के पात्र बन गए। पहले हम रोते थे और फिर हंसते थे, लेकिन अब हम हंसते हैं और फिर रोते हैं। यह अपरिपक्वता से परिपक्वता की ओर हमारा संक्रमण है, लेकिन इसमें शामिल दर्द को कौन जानता है। अक्सर जब हम जीवन की छोटी छोटी बातों का सामना करते हैं तो हम चीजों को समझने में देर लगाते हैं, मानो मंदबुद्धि हो, लेकिन असल में जीवन हमारे साथ एक क्रूर मजाक कर रहा होता है। ये जानबूझकर हमें कुछ लोगों और घटनाओं को कई साल बाद समझने पर मजबूर करता है, जैसे उस किसान को जिसने लड़की की भावनाओं को कई साल बाद समझा। जब उसे आखिरकार समझ आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी और सदमे में आकर वह छत से गिर गया। जो मजाक जैसा लगता है वो असल में एक त्रासदी है, ठीक वैसे ही जैसे हमें आखिरकार अ चाइनीज ओडिसी समझ आती है। ... ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। #75 अध्याय 75 नया उपन्यास, नया वैरायटी शो जोड़। अध्याय 75 नया उपन्यास, नया वैरायटी शो। अध्याय 75 नया उपन्यास, नया वैरायटी शो। संक्षेप में कहें तो इंटरनेट अ चाइनीज ओडिसी की सकारात्मक समीक्षाओं और गहन विश्लेषणों से भरा पड़ा है। डिग्री भाग गुना एसक्स सिग्मा ओ गुना। डिग्री भाग गूगल खोज। कुछ लोगों का कहना है कि अ चाइनीज ओडिसी की सफलता शियाओमो द्वारा रचित अद्भुत साउंड ट्रैक से अविभाज्य रूप से जुड़ी हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि शियाओमो ने वास्तव में हास्य तकनीकों का उपयोग करके एक त्रासदी रची। कुछ लोग कहते हैं कि शियाओमो के क्लासिक डायलॉग सबसे अद्भुत हैं। खैर, वह लगातार शियाओमो और फिल्म ए चाइनीज ओडिसी की तारीफ करते रहे। 700 मिलियन, 600 मिलियन, बुरा नहीं। शियाओमो अपने कार्यालय में बैठे थे और अपने कंप्यूटर पर दैनिक बॉक्स ऑफिस रैंकिंग देखते हुए बार बार सिर हिला रहे थे। उनके चेहरे पर मुस्कान विशेष रूप से मनमोहक थी। तभी मेरे फोन की घंटी बजी। स्टीफन चाओ का फोन था। हाँ, निर्देशक शियाओ, क्या आपने पहले दिन के बॉक्स ऑफिस आंकड़े देखे? हमने पहला और दूसरा स्थान हासिल कर लिया। फोन पर स्टीफन चाओ बहुत उत्साहित लग रहे थे। शियाओमो ने मुस्कुराते हुए कहा, अ चाइनीज ओडिसी उनके पिछले जीवन में एक छिपी हुई प्रतिभा थी जो बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। बाद में बीजिंग फिल्म अकादमी के छात्रों और शिक्षकों ने फिल्म का गहन विश्लेषण किया। फिर प्रचार प्रसार के कारण ये लोकप्रिय हो गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। परिणामस्वरूप स्टार मास्टर की फिल्म कंपनी दिवालिया हो गई। हाँ, मैंने इसे देखा है, शियाओमो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, फिर अपना लहजा बदलते हुए मजाक में कहा, वैसे आपके और एथेना चू के बीच क्या चल रहा है? स्टार मास्टर, मैं आपको बुरा भला नहीं कह रहा, लेकिन आपको पहल करनी होगी। सुप्रीम ट्रेजर की तरह मत बन जाना जिसे मौका चूकने के बाद पछतावा हुआ। फोन पर स्टीफन चाओ काफी देर तक हकलाते रहे, फिर अंत में थोड़ा शर्मिंदा होकर बोले, वैसे निर्देशक शियाओ, दरअसल मैंने परसों ही एथेना चू से अपने प्यार का इजहार कर दिया था। ही अब हम साथ हैं। वाह कमाल, स्टार मास्टर आप तो बहुत तेज हैं। बधाई हो। मेरी कामना है कि आपको और एथेना चू को जल्द ही विवाह प्रमाण पत्र मिल जाए। शियाओमो ने तुरंत राहत की सांस ली, मानो कोई माँ अपने बच्चे के लिए जीवनसाथी मिलने की खबर सुनकर राहत महसूस करती हो। म्यूजिकल नोट, क्रोध, दिल और तीर। अरे स्टीफन चाओ एक मूर्ख की तरह लगातार मुस्कुराता रहा। ठीक है, तो बात पक्की हो गई। आप दोनों साथ में अच्छा समय बिताए। खैर, मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगा। बात करते करते शियाओमो ने फोन रख दिया। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। हाँ,
हम इस बार स्टार मास्टर और एथेना चू को चूकने नहीं दे सकते। दरअसल फिल्म की शूटिंग के दौरान शियाओमो ने महसूस किया कि उन दोनों के बीच एक दूसरे के लिए भावनाएं विकसित हो गई थीं। पिछली जिंदगी की तरह उन दोनों को दोबारा एक दूसरे से बिछड़ने से बचाने के लिए जियाओमो मध्यस्थ बन जाती है, उन दोनों को मिलाती है और उन्हें एक साथ अकेले समय बिताने के विभिन्न अवसर प्रदान करती है। आखिरकार दोनों का मिलन हो गया। शियाओमो ने खुशी खुशी द होंग पाओ चाय का एक कप पिया। मजेदार डिंग। मेजबान द्वारा स्टीफन चाओ और एथेना चू के पिछले जन्मों के पश्चातापों की भरपाई करने के कारण एक ईश्वरीय स्तर का विकल्प सक्रिय हो गया है। 1. उपन्यास द लीजेंड ऑफ द कोंडोर हीरोज और वैरायटी शो कीप रनिंग का पहला सीजन। 2. उत्कृष्ट स्तर की मैचमेकिंग क्षमता, एक सच्चा मैचमेकिंग विशेषज्ञ। बकवास। शाओमो को चाय पीते पीते लगभग खांसी आ गई। मुट्ठी शेक्स। फैंगो जाओ मधुमुखी क्रिसमस का पेड़। सिस्टम, तुम कब से गायब थे? तुमने तो मुझे बुरी तरह डरा ही दिया था। प्रणाली। भावनाहीन व्यवस्था उसे नजरअंदाज करती है। शाओमो ने शर्माते हुए मुस्कुराया, कंधे उचकाए और कहा, क्या तुम मुझे कुछ जवाब नहीं दे सकते? तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। दूसरा विकल्प आखिर है क्या? क्या यह मुझसे बिचौलिया बनने को कह रहा है? मैं पहला वाला चुनता हूं। शाओमो ने बिना किसी झिझक के सिस्टम को आदेश जारी कर दिया। डिंग। चयन सफल, इनाम जारी। शाओमो को अपने दिमाग में एक हल्की सी धड़कन महसूस हुई, क्योंकि द लीजेंड ऑफ द कोंडोर हीरोज की सामग्री और कीप रनिंग के पहले सीजन के क्लिप उसकी स्मृति में उमड़ पड़े। अध्याय 1, हिमपात के बीच एक चौंकाने वाला बदलाव। शक्तिशाली कियांतांग नदी लिनान के न्यूजिया गांव से होकर पूर्व दिशा में समुद्र में अनंत काल तक बहती है। नदी के किनारे दर्जनों तंदूरी पेड़ों की कतारें लगी हैं, जिनके पत्ते धधकते लाल रंग से जगमगा रहे हैं। अगस्त का महीना था। गांव के चारों ओर की जंगली घासें अभी पीली पड़ने लगी थीं, और डूबते सूरज ने उस सुनसान वातावरण को और गहरा कर दिया था। गांव के कुछ लोग, पुरुष, महिलाएं और लगभग एक दर्जन बच्चे, दो बड़े चीड़ के पेड़ों के पास इकट्ठा होकर एक दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति की बातें ध्यान से सुन रहे थे। वक्ता लगभग 50 वर्ष का था। उसने एक लंबा नीला चोला पहना हुआ था जो धोने के कारण नीले भूरे रंग का हो गया था। उसने नाशपाती की लकड़ी के 2 टुकड़ों को कुछ बार आपस में टकराया और फिर अपने बाएं हाथ में बांस की छड़ी से एक छोटे से ढोल को बजाते हुए गाया। आड़ू के फूल बिना किसी देखभाल के खिलते हैं, तंबाकू के खेत दूर दूर तक फैले हुए हैं, जिनके साथ शाम के कौवे चहचहाते हैं। कई खंडहर दीवारें एक पुराने कुएं को घेरे हुए हैं, जहां हमेशा से एक परिवार ही रहता आया है। ... दौड़ते रहो, हम एक परिवार हैं। चाओगे द हे न्यू शियाओ चीता। जब भी शियाओमो के दिमाग में फिल्म के उन दृश्यों की क्लिप्स कौंधती थीं, जिनमें रनिंग मैन परिवार दिखाई देता था, तो वह हंसे बिना नहीं रह पाती थी। ये लोग तो बेहद मजेदार हैं। खैर, चूंकि सिस्टम ने मुझे यह इनाम दिया है, इसलिए मैं इस दुनिया में रनिंग मैन बनाऊंगा। एक और शानदार वैरायटी शो और श्री जिन का एक और उपन्यास प्रकाशित हो गया है। क्या वह मुझे साहित्यिक चोरी का दोषी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? ठीक है, चूंकि ऐसा है, तो इस दुनिया के लोगों को एक मार्शल आर्ट मास्टर की प्रतिभा का अनुभव करने दीजिए। ऐसा संयोग है कि पिछले कुछ दिनों से मेरे पाठक और प्रशंसक हर दिन वीवो पर मुझसे एक नई किताब प्रकाशित करने का आग्रह कर रहे हैं। इससे मैं पागल हो रहा हूँ। शाओमो ने तुरंत अपनी सहज प्रवृत्ति पर अमल किया, अपना कंप्यूटर चालू किया और टाइप करना शुरू कर दिया। अरे यार सिस्टम, तुमने मुझे सीधे USB ड्राइव क्यों नहीं दे दी? मुझे ये सब खुद ही क्यों टाइप करना पड़ रहा है? टाइप करते समय जियाओमो मन ही मन सिस्टम से शिकायत कर रहा था। दुर्लभ बात यह है कि इस बार सिस्टम ने वास्तव में प्रतिक्रिया दी। डिंग। मेजबान, बिना बोए काटना शर्मनाक है। यह सिस्टम के खंडन को सुनकर शियाओमो दंग रह गया। हालांकि मैं मन ही मन इससे सहमत हूं, फिर भी मैं हठपूर्वक बहस करने की कोशिश करता हूं। क्या कंपनी के शेयर और मौद्रिक पुरस्कार सीधे तौर पर नहीं दिए जाते? ... सिस्टम अस्थायी रूप से क्रैश हो गया और कुछ देर तक शांत रहा। जैसे ही जियाओमो मन ही मन मुस्कुरा रहा था, सिस्टम ने घमंड से कहा, अंतिम व्याख्या का अधिकार इसी प्रणाली के पास है। शाओमो पल भर में अवाक रह गया। क्या ये आप ऐसा नहीं कर सकते? व्यवस्था, यह अनुबंध की एक अनुचित शर्त है। ये गैरकानूनी है। मैं शिक्षक झांग सान से कानूनी सहायता का अनुरोध करती हूँ। डिंग। अनुरोध अमान्य, सिस्टम ने अस्वीकार कर दिया। शाओमो के पास आज्ञाकारी होकर वापस लेखन कार्य में लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन अनायास ही मेरे होठों पर एक मुस्कान आ गई। ऐसा लगा जैसे इतने लंबे समय तक शांत रहने के बाद सिस्टम अधिक बुद्धिमान हो गया हो।
हाँ, ये तो पहले की नीरस और भावहीन चीजों से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। जल्द ही जियाओमो ने उपन्यास का आधा भाग लगभग 500,000 शब्द लिखना पूरा कर लिया था। अपनी उंगलियों को रगड़ने के बाद जियाओमो को लगा कि इतना काफी है। वह फिलहाल इन्हें पोस्ट कर देगी और बाकी को धीरे धीरे अपडेट कर देगी। हाँ, खैर, सब मुझे कबूतरों का राजा कहते हैं, तो मैं इस उपाधि को कैसे बरकरार रख सकता हूँ, है ना? शाओमो ने शरारती मुस्कान के साथ अपना फोन निकाला और शाओमेंग को संदेश भेजा, या यूं कहें कि शाओमेंग को, जो अब उप प्रधान संपादक है। क्योंकि शियाओमो ने कुनलुन नोवेल वेबसाइट की महाप्रबंधक मा शियाए को शियाओमेंग को बढ़ावा देने का निर्देश पहले ही दे दिया था। कलम सहजता से लिखती है, शाओमेंग, नई किताब अपलोड हो गई है, एक नजर डालिए। उसने तुरंत संदेश का जवाब दिया, मानो वह उस पर नजर रख रही हो। कुनलुन ग्रुप 4 शियाओमेंग, बहुत बढ़िया। भगवान मो, मिल गया। मैं जल्द से जल्द अनुबंध और सिफारिश की व्यवस्था कर दूंगा। कलम धारा प्रवाह लिखती है, हम एक दफ्तर में लियू शियाओमेंग ने शियाओमो का संदेश देखा, उत्साह से अपनी छोटी मुट्ठी लहराए और खुशी से उछलने कूदने लगी। वाह, गॉडमो ने आखिरकार एक नई किताब प्रकाशित कर दी। सौभाग्य से जब से वो प्रधान संपादक बनी है, उनका अपना कार्यालय है, इसलिए किसी ने उन्हें ऐसा करते हुए नहीं देखा। अन्यथा लोग निश्चित रूप से उसे मानसिक रूप से बीमार समझेंगे। #76 अध्याय 7 पूरे इंटरनेट पर धूम मचा रहा है। जोड़, अध्याय 76 पूरे इंटरनेट पर धूम मचा रहा है। अध्याय 76 पूरे इंटरनेट पर धूम मचा रहा है। कोंडोर नायकों की किंवदंती। क्या ऐसा हो सकता है कि इस बार गॉडमो का मुख्य किरदार तीरंदाजी का विशेषज्ञ हो? शुरुआती उत्साह के बाद लियू शियाओमेंग वापस अपने कंप्यूटर पर बैठ गई, शियाओमो की नई किताब को देखते हुए और खुद से बुदबुदाते हुए बोली, हरा दिल 69SX OM ऑक्टोपस रिबन के साथ दिल गूगल सर्च और पढ़ें। विषय सूची देखने पर पता चलता है कि 5 अध्याय पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं। लियू शियाओमेंग ने तुरंत उपन्यास खोला और पढ़ना शुरू कर दिया। अध्याय 1, हिमपात के बीच एक चौंकाने वाला बदलाव। शक्तिशाली कियांतांग नदी लिनान के न्यूजिया गांव से होकर पूर्व दिशा में समुद्र में अनंत काल तक बहती है। नदी के किनारे दर्जनों तंदूरी पेड़ों की कतारें लगी हैं, जिनके पत्ते धधकते लाल रंग से जगमगा रहे हैं। अगस्त का महीना था। गांव के चारों ओर की जंगली घासें अभी पीली पड़ने लगी थीं, और डूबते सूरज ने उस सुनसान वातावरण को और गहरा कर दिया था। गांव के कुछ लोग, पुरुष, महिलाएं और लगभग 1 दर्जन बच्चे, 2 बड़े चीड़ के पेड़ों के पास इकट्ठा होकर एक दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति की बातें ध्यान से सुन रहे थे। वक्ता लगभग 50 वर्ष का था। उसने एक लंबा नीला चोला पहना हुआ था जो धोने के कारण नीले भूरे रंग का हो गया था। उसने नाशपाती की लकड़ी के 2 टुकड़ों को कुछ बार आपस में टकराया और फिर अपने बाएं हाथ में बांस की छड़ी से एक छोटे से ढोल को बजाते हुए गाया। आड़ू के फूल बिना किसी देखभाल के खिलते हैं, तंबाकू के खेत दूर दूर तक फैले हुए हैं, जिनके साथ शाम के कौवे चहचहाते हैं। कई खंडहर दीवारें एक पुराने कुएं को घेरे हुए हैं, जहां हमेशा से एक परिवार ही रहता आया है। देखते ही देखते लियू शियाओमेंग ने उपन्यास पढ़ना समाप्त कर लिया। भगवान मो से यही उम्मीद थी। कितना प्रतिभाशाली है। ये छोटी सी कविता तो मौलिक ही होगी। कितनी खूबसूरती से लिखी गई है। लियू शियाओमेंग बेहद उत्साहित थी, उसकी आंखें चमक रही थीं, और उसने प्रशंसा से भरे स्वर में कहा, लेखन अद्भुत है, शैली भव्य और शानदार है, और समग्र प्रभाव शानदार है। ये निश्चित रूप से डेमी गॉड्स एंड सेमी डेविल्स की तरह एक और उत्कृष्ट मार्शल आर्ट कृति साबित होगी। लियू शियाओमेंग ने तुरंत अनुबंध पर काम शुरू किया और उसे शियाओमो को भेज दिया। उप प्रधान संपादक के रूप में लियू शियाओमेंग के पास मूल रूप से यह अधिकार नहीं था। हालांकि शियाओमो से सलाह मिलने के बाद महाप्रबंधक मा शियाए ने शियाओमो से संबंधित सभी मामलों को उन्हें सौंप दिया। कुनलुन ग्रुप 4 के सदस्य शियाओमेंग, हे भगवान, मैंने उपन्यास पढ़ लिया है, ये कितना बढ़िया लिखा गया है। ये निश्चित रूप से मार्शल आर्ट की एक और उत्कृष्ट कृति बनने जा रहा है। कुनलुन ग्रुप 4 के शियाओमेंग, अनुबंध आपको भेज दिया गया है। कृपया पृष्ठभूमि में इस पर हस्ताक्षर कर दें। लियू शियाओमेंग का संदेश देखकर शियाओमो ने बस हल्की सी मुस्कान दी, क्योंकि सब कुछ उम्मीदों के अनुरूप था। मैंने बैकएंड में अनुबंध को तुरंत प्रोसेस कर दिया। हालांकि अब वह कुनलुन नोवेल वेबसाइट के मालिक हैं, फिर भी आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन करना बाकी है। कलम धारा प्रवाह लिखती है, ठीक है, इस पर हस्ताक्षर हो गए हैं। लियू शियाओमेंग ने तुरंत संदेश का जवाब दिया।
कुनलुन ग्रुप 4 के सदस्य शियाओमेंग, ठीक है गॉडमो, बाकी काम मुझ पर छोड़ दो, मैं तुरंत प्रचार का एक और दौर शुरू कर दूंगा। कलम सहजता से लिखती है, आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद शियाओमेंग। प्यार भेज रही हूँ। जल्द ही कुनलुन नोवेल वेबसाइट ने अपनी पूरी साइट पर कई प्रचार संदेशों को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू किया। शाओमो की मार्शल आर्ट पर आधारित नवीनतम कृति द लीजेंड ऑफ द कोंडोर हीरोज आ चुकी है। गॉडमो की नवीनतम महाकाव्य मार्शल आर्ट कृति द लीजेंड ऑफ द कोंडोर हीरोज रिलीज हो गई है। बड़ी खुशखबरी, गॉडमो का नया मार्शल आर्ट उपन्यास प्रकाशित हो गया है। इसे जरूर पढ़ें, इसे पढ़ने से न चूकें। फैंग यांग पिछले 10 वर्षों से उपन्यास पढ़ने की शौकीन रही है, खासकर उन्हें मार्शल आर्ट उपन्यास बहुत पसंद है। ये खेदजनक है कि मार्शल आर्ट उपन्यासों का प्रचलन कम हो गया है और अब ऑनलाइन ऐसे कोई मार्शल आर्ट उपन्यास नहीं बचे हैं जो वास्तव में आपको प्रभावित कर सकें। जब से शियाओमो की अर्ध देवता और अर्ध राक्षस प्रकाशित हुई है, फॉन्ग यांग को लगा कि मार्शल आर्ट उपन्यासों का वसंत लौट आया है। फिर स्वाभाविक रूप से वह भी मो के प्रशंसकों की श्रेणी में शामिल हो गया। उनका मानना है कि शियाओमो वुक्सिया उपन्यासों की भविष्य की उम्मीद है और उन्हें उन पर बहुत भरोसा है। आज फॉन्ग यांग ने हमेशा की तरह कुनलुन नोवेल वेबसाइट पर किताबें खोजी। ये तो बिल्कुल बकवास है। तुम लोग गॉडमो की तरह मार्शल आर्ट उपन्यास लिखने की हिम्मत कैसे करते हो? ये तो पूरी तरह से गड़बड़ है। अरे ये क्या बकवास है, इसने तो मेरी आंखें चौंधिया दी। फैंग यांग ने अपना फोन पकड़ रखा था और अभी अभी पढ़ी कुछ बेतुकी मार्शल आर्ट उपन्यासों को देखते हुए मन ही मन गालियां बड़बड़ा रहा था। कुछ देर तक गाली गलौज करने के बाद फॉन्ग यांग का गुस्सा बढ़ता ही गया, इसलिए वह सीधे पुस्तक समीक्षा अनुभाग में गया और बड़बड़ाने लगा। लेखक से अभिवादन का आदान प्रदान करने के बाद फॉन्ग यांग को आखिरकार ताजगी का एहसास हुआ। मुझे आखिरकार बहुत अच्छा लग रहा है। तभी कुनलुन नोवेल वेबसाइट के ऊपर कई बैनर दिखाई दिए जो सुनहरे रंग में चमक रहे थे और एक प्रभावशाली आभा बिखेर रहे थे। शाओमो की मार्शल आर्ट पर आधारित नवीनतम कृति द लीजेंड ऑफ द कोंडोर हीरोज आ चुकी है। उपन्यास द लीजेंड ऑफ द कोंडोर हीरोज को भी होम पेज पर प्रमुखता से दिखाया गया है। फॉन्ग यांग पल भर में अत्यधिक प्रसन्न हो गया, मानो उसे कोई सुखद आश्चर्य हुआ हो। गॉडमो ने एक नई किताब प्रकाशित की है और यह एक वुक्सिया उपन्यास है। हा, ये तो कमाल है। भगवान मो यद्स। उत्साह में आकर फॉन्ग यांग लगभग वहीं पर कुछ कलाबाजियां करना चाहता था, अगर वह ऐसा कर पाता। उत्साहित हृदय और कांपते हाथों के साथ फॉन्ग यांग ने उत्साहपूर्वक उपन्यास खोला और पढ़ना शुरू कर दिया। अध्याय 1, हिमपात के बीच एक चौंकाने वाला बदलाव। शक्तिशाली कियांतांग नदी दिन रात निरंतर बहती रहती है, लिनान के न्यूजिया गांव से होकर गुजरती है और फिर पूर्व दिशा में समुद्र में विलीन हो जाती है। अद्भुत, बेहद अद्भुत। फॉन्ग यांग बेहद खुश था। भगवान मो ने उन्हें कभी निराश नहीं किया था। डेमी गॉड्स एंड सेमी डेविल्स की तुलना में द लीजेंड ऑफ द कोंडोर हीरोज अधिक शानदार ढंग से लिखा गया है, जिसमें अधिक भव्य और शानदार दृश्य हैं। लेकिन ताओवादी पुजारी अविश्वसनीय रूप से तेज गति से आगे बढ़ रहे थे। पलक झपकते ही वे 10 झांक से भी अधिक दूर चले गए थे। फिर भी वे पूरी गति से नहीं दौड़ रहे थे, ऐसी फुर्ती सचमुच दुर्लभ थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा, दोनों आश्चर्यचकित थे। यांग टेक्सिन ने जोर से पुकारा, ताओवादी पुजारी कृपया रुकिए। आगे क्या होगा ये जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करें। देखते ही देखते फॉन्ग यांग ने उपन्यास पढ़ना समाप्त कर लिया। बस इतना ही। रोमांचक हिस्सा तो लगभग आ ही गया है और तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। हे भगवान, कृपया थोड़ी तो तमीज दिखाओ। मैं कसम खाता हूं कि मैं अध्याय तोड़ने वालों को कभी माफ नहीं करूंगा। क्या आपको ऐसा करने का कोई पछतावा नहीं है? फैंग यांग के चेहरे पर नाखुशी का भाव था, मानो वह कह रहा हो, मैंने तो अपनी पैंट उतार दी है और तुम मुझे ये दिखा रहे हो। और वह शाओमो की कड़ी आलोचना कर रहा था। आगे क्या होगा यह न देख पाने के कारण उससे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बिल्ली के पंजे उसे खरोंच रहे हों, एक असहनीय खुजली। फिर भी उसके पास अपनी निराशा को व्यक्त करने के लिए कोई जगह नहीं थी। इस बीच ऑनलाइन फॉन्ग यांग जैसे कई अन्य पीड़ित भी हैं, जिनके हाथ द लीजेंड ऑफ द कोंडोर हीरोज में काट दिए गए थे। खुजली से वे इतने परेशान हो गए थे कि वे उन्माद में अपने कान और गाल खुजलाने लगे। वे जितना ज्यादा इसके बारे में सोचते गए, उतना ही ज्यादा उनका गुस्सा बढ़ता गया। आखिर सिर्फ हमें ही क्यों भुगतना पड़े? नहीं, मैं चाहता हूं कि और भी लोग मेरे साथ दुख सहें। हो हा।
उसकी मुस्कान धीरे धीरे विकृत होती जा रही है। इसके परिणामस्वरूप वीचैट मोमेंट्स, वीबो, टिकटॉक और विभिन्न समूहों पर प्रशंसकों ने द लीजेंड ऑफ द कोंडोर हीरोज के प्रचार के साथ रैन को घेर लिया। गॉड मो का नया मार्शल आर्ट उपन्यास द लीजेंड ऑफ द कोंडोर हीरोज प्रकाशित हो चुका है। सभी लोग आकर इसे पढ़ें। इसे देखने का मौका मत चूकिए, नहीं चूके तो पछताएंगे। भाइयों, मो गौजेई की नई किताब आई है। यह एक वूजिया उपन्यास है। मैंने इसे पढ़ लिया है, ये बहुत बढ़िया है। चीनी लोग चीनी लोगों से झूठ नहीं बोलते। गॉड मो के प्रशंसक कहाँ हैं? हमें गॉड मो की नई किताब का समर्थन करना चाहिए। ... महज एक दिन में द लीजेंड ऑफ द कोंडोर हीरोज ऑनलाइन वायरल सनसनी बन गया और एक फैशन ट्रेंड में बदल गया। अगर आप कहें कि आपने द लीजेंड ऑफ द कोंडोर हीरोज नहीं देखी है तो आपको नीची नजरों से देखा जाएगा और एक अजनबी की तरह माना जाएगा और आप पर दुनिया से कटे होने का आरोप लगाया जाएगा। कुनलुन नॉवेल वेबसाइट पर द लीजेंड ऑफ द कोंडोर हीरोज से संबंधित विभिन्न डेटा अविश्वसनीय गति से बढ़ रहे हैं। ... ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। #77 अध्याय 77 चयनित। निमंत्रण जोड़ अध्याय 77 का चयन हो गया। निमंत्रण अध्याय 77 का चयन हो गया। निमंत्रण इसने अर्ध देवताओं और अर्ध शैतानों से संबंधित विभिन्न आंकड़ों को शीघ्र ही पीछे छोड़ दिया। जश्न सिजर भूत $। ये तो बस शुरुआत है। मुझे कहना पड़ेगा कि प्रशंसक बिल्कुल दीवाने हैं। विभिन्न प्रकार के सहायता उपहार आते रहे। लाखों बुक कॉइन ऐसे बांटे गए मानो वे मुफ्त में दिए जा रहे हों। कुनलुन नॉवेल वेबसाइट को अपने सभी प्रचार चैनलों से लगातार संदेश मिल रहे हैं और यह सब प्रशंसकों के उदार दान से उत्पन्न प्रचार प्रभावों के कारण है। बहुत कम समय में द लीजेंड ऑफ द कोंडोर हीरोज को 1 अरब से अधिक बुक कॉइन मिले, जो 100 मिलियन चीनी युआन से अधिक के बराबर है। उद्योग जगत के जानकारों और आम लोगों में समान रूप से ईर्ष्या जागृत हो रही थी। इतना पैसा कमाना तो बहुत ही आसान था, लेकिन बाद में सोचने पर उन्हें राहत महसूस हुई। शाओमो को इतनी अधिक सफलता मिलने का कारण उनकी अद्वितीय प्रतिभा और विशाल प्रशंसक आधार है। इस समय द लीजेंड ऑफ द कोंडोर हीरोज के कमेंट सेक्शन में काफी चहल पहल थी और हर कोई बेतहाशा नाच रहा था। एक छोटा सा किताब प्रेमी अपडेट 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 अपडेट। ये बहुत अच्छा है। गलत व्यक्ति से प्यार हो जाना। हे भगवान मो, तुम्हारी पोस्ट इतनी छोटी और कमजोर क्यों होती है? अगर तुम इतनी काबिल हो तो और पोस्ट करो। कई वसंत और शरद ऋतुओं के माध्यम से तांग राजवंश के स्वप्न में वापस लौटना। आपने अध्याय को इतने शानदार मोड़ पर क्यों समाप्त किया? मेरी 40 मीटर लंबी तलवार कहाँ है? तलवार हरी पहाड़ियों और साफ पानी के बीच प्रकट होती है। क्या हम बस थोड़ा मजा नहीं कर सकते? हे भगवान मो, अगर तुम यही करते रहे तो मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी। लव यू 10,000 ईयर्स। नखरे दिखाकर अपडेट की भीख मांगना। ... हुआगुआंग ऑडियो विजुअल मीडिया कंपनी के अध्यक्ष के कार्यालय में जियाओमो पुस्तक प्रेमियों की टिप्पणियों को पढ़ने में मग्न थे। वह अक्सर सबसे रोमांचक हिस्सों पर जोर से हंस पड़ता था। _बैकवोट Z हु C सिग्मा M बैकवोट _ वाह, हाँ, ये सारे प्रशंसक कमाल के हैं। ये बहुत ही मजेदार हैं। आप सब लोग जाकर क्रॉसटॉक क्यों नहीं करते? हाँ। वैसे ऐसा नहीं है कि मैं अपडेट नहीं करना चाहती, ये सब शियाओमेन की गलती है। उसने मुझे इतना ज्यादा पोस्ट न करने के लिए कहा था। मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लूंगा। हम्फ ... जब शियाओमो खुशी खुशी प्रशंसकों की टिप्पणियों को देख रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। खट खट खट। अध्यक्ष महोदय। शियाओमो ने ऊपर देखा तो उसे जूयू दरवाजे पर 2 लिफाफे हाथों में लिए खड़ी दिखाई दी। सहायक जू, कृपया अंदर आइए। शियाओमो ने सिर हिलाया और उसकी ओर मुस्कुराए। जूयू मुस्कुराते हुए अंदर आई। उसने लिफाफा शियाओमो को दिया और कहा, अध्यक्ष महोदय, ये चीन गोल्डन मेलोडी पुरस्कारों का निमंत्रण है। गोल्डन मेलोडी पुरस्कारों के लिए चयनित होने पर अध्यक्ष और उनकी पत्नी को हार्दिक बधाई। ओह, गोल्डन मेलोडी अवार्ड्स, मुझे देखने दीजिए। शियाओमो ने लिफाफे ले लिए। एक उसके लिए था और दूसरा डैंग शिकी के लिए। शियाओमो थोड़ा हैरान था। उसे याद आया कि उसके पिछले जीवन में गोल्डन मेलोडी अवार्ड्स आमतौर पर मई या जून में आयोजित होते थे। क्या दुनिया बदल गई है? सहायक जू, गोल्डन मेलोडी पुरस्कार आमतौर पर किस महीने में आयोजित किए जाते हैं? जू यू को शियाओमो की बातें कुछ अजीब लगी। क्या बॉस को पता नहीं था? सच में?
गोल्डन मेलोडी अवार्ड्स इतने सालों से हो रहे हैं, ये बहुत मशहूर हैं। शंखसू कॉम मधुमुखी। हालांकि उन्होंने तुरंत जवाब दिया। यह आमतौर पर जनवरी या फरवरी में होता है, लेकिन सटीक समय आयोजक की व्यवस्था पर निर्भर करता है। जू यू की बातें सुनकर शियाओमो ने सिर हिलाकर अपने पिछले जीवन से अंतर की पुष्टि की। फिर उसने अपना निमंत्रण पत्र खोला और पढ़ना शुरू कर दिया। प्रिय श्रीमान शियाओमो, इस वर्ष के गोल्डन मेलोडी अवार्ड्स में आपको 8 नामांकन प्राप्त करने पर हार्दिक बधाई, जिनमें सर्वश्रेष्ठ गीत, सर्वश्रेष्ठ पुरुष कलाकार, सर्वश्रेष्ठ नवोदित कलाकार, सर्वश्रेष्ठ गीतकार, सर्वश्रेष्ठ संगीतकार, सर्वश्रेष्ठ संगीत संयोजनकर्ता, सर्वश्रेष्ठ संगीत वीडियो निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ एल्बम निर्माता शामिल हैं। गोल्डन मेलोडी अवार्ड्स की आयोजन समिति को पूरी उम्मीद है कि आप इस वर्ष के गोल्डन मेलोडी अवार्ड्स में भाग लेंगे। गोल्डन मेलोडी पुरस्कार समारोह 6 जनवरी 2022 को आयोजित किया जाएगा। स्थान: शंघाई बंद कन्वेंशन और प्रदर्शनी केंद्र। आपको अच्छे स्वास्थ्य और ढेर सारी शुभकामनाएं। भवदीय चीन की गोल्डन मेलोडी पुरस्कार आयोजन समिति। निमंत्रण पढ़ने के बाद जियाओमो कुछ हद तक आश्चर्यचकित रह गया। काफी सारे पुरस्कारों के लिए नामांकन किया गया था। इसके अलावा गोल्डन मेलोडी अवार्ड्स के आयोजक काफी विनम्र थे और वे बहुत ही ईमानदार प्रतीत हुए। लगता है मेरे पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। फिर जियोमो ने डैंग शिकी के निमंत्रण को देखा। वे काफी हद तक एक जैसे ही हैं, सिवाय उन पुरस्कारों के जिनके लिए उन्हें नामांकित किया जाता है। डैंग शिकी को 3 प्रमुख पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था: वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गीत, सर्वश्रेष्ठ महिला गायिका और सर्वश्रेष्ठ एल्बम। इन सभी में सोने की मात्रा सबसे अधिक है। शियाओमो अपनी पत्नी के लिए अत्यधिक प्रसन्न होकर मुस्कुराया। सहायक जू, कृपया गोल्डन मेलोडी अवार्ड्स के आयोजकों को बता दें कि मेरे पति और मैं उनके द्वारा दिए गए सम्मान के लिए बहुत आभारी हैं और निश्चित रूप से समय पर वहां पहुंचेंगे। शियाओमो ने जू यू को कुछ निर्देश दिए। ठीक है बॉस, मैं अभी जाता हूं। जू यू ने सिर हिलाया और जल्दी से चली गई। जू यू के जाने के बाद शियाओमो ने अपना सामान पैक किया, निमंत्रण स्वीकार किया और कंपनी छोड़कर घर चली गई। मैं वापस आ गया हूँ। घर वापस आकर लिटिल स्टार अपने दोनों तरफ के दादा दादी के साथ खेल रहा था, इसलिए उसने उनका अभिवादन किया। हालांकि उस समय समूह की नजरों से गिर चुके जियाओमो को समूह द्वारा लापरवाही से बर्खास्त कर दिया गया था। शियाओमो ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ सिर हिलाया, इस बात को दिल पर नहीं लिया और ऊपर चला गया। उन्होंने डैंग शिकी को संगीत कक्ष में पियानो का अभ्यास करते हुए पाया। लालटेन लेकर डैंग का इंतजार कर रहे हैं। जैसे जादू से डैंग शिकी की उत्सुक निगाहों के सामने ही शियाओमो ने निमंत्रण पत्र प्रस्तुत कर दिया। प्रिय, देखो ये क्या है। डैंग शिकी की खूबसूरत आंखें थोड़ी सी झपकी और उसने हल्की सी मुस्कान दी। गोल्डन मेलोडी अवार्ड्स का निमंत्रण है। शियाओमो ने आश्चर्य से डैंग शिकी की ओर देखा और सोचने लगी कि उसे यह कैसे पता चला। हनी, तुम्हें कैसे पता चला? क्या गोल्डन मेलोडी अवार्ड से किसी ने तुम्हें फोन किया था? डैंग शिकी ने अपना सिर हिलाया और शियाओमो को नखरे भरी निगाहों से देखा। इसमें अजीब क्या है? मुझे पहले भी उनके निमंत्रण मिल चुके हैं और इतने वर्षों बाद भी उनके निमंत्रण वैसे ही हैं। शियाओमो ने डैंग शिकी को एक अजीब सी मुस्कान दी, जबकि उसका इरादा उसे सरप्राइज देने का था। हाँ, बिल्कुल सही। गोल्डन मेलोडी अवार्ड्स इतने पुराने हो चुके हैं कि उन्होंने अपने निमंत्रण पत्र भी अपडेट नहीं किए हैं। वे जमाने के साथ बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं। शियाओमो ने टिप्पणी करने से खुद को रोक नहीं पाया। हे। शियाओमो की बेचैनी देखकर डैंग शिकी ने बेहद परिपक्व और परिष्कृत तरीके से मुस्कुराते हुए निमंत्रण पत्र खोला और उस पर एक नजर डाली। साल का सर्वश्रेष्ठ गीत, सर्वश्रेष्ठ महिला कलाकार, सर्वश्रेष्ठ एल्बम, है ना? हनी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हें भी निमंत्रण मिला था, है ना? डैंग शिकी की खूबसूरत आंखें चमक उठी जब उसने अनेकों भावनाओं के साथ शियाओमो को देखा। शियाओमो मुस्कुराया और डैंग शिकी को अंगूठा ऊपर करके इशारा किया। मेरी पत्नी से यही उम्मीद थी। वह बहुत बुद्धिमान है। शियाओमो ने थोड़ा सा गर्व जताया, फिर अपना निमंत्रण पत्र डैंग शिकी को दिखाया। सर्वश्रेष्ठ गीतकार, सर्वश्रेष्ठ संगीतकार, सर्वश्रेष्ठ संगीत संयोजनकर्ता, सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक। जैसे जैसे डैंग शिकी देखता गया, उसका आश्चर्य बढ़ता गया। शियाओमो को कुल 8 पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। हनी, तुम कमाल हो। डैंग शिकी ने अपने चेहरे पर गर्व का भाव लिए शियाओमो की ओर देखा। वह अपने सामने खड़े सुंदर, लंबे आदमी को ध्यान से देखती रही। यह मेरा अजेय नायक है। उसके भीतर प्रेम उमड़ पड़ा और डैंग शिकी ने झट से शियाओमो के गाल पर एक चुंबन दिया। ट्रोजन हॉर्स।
ये तुम्हारे पति की ओर से इनाम है। अरे नहीं प्रिय, तुमने मुझे फंसा दिया। मुझे और चाहिए। हनी, बिल्कुल नहीं। दिन का उजाला है। मेरे माता पिता अभी भी नीचे हैं। हे चिंता मत करो जान, ये संगीत कक्ष पूरी तरह से ध्वनिरोधक है। आओ भी बच्चे। डॉट 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 7878वें गोल्डन मेलोडी पुरस्कार समारोह का शुभारंभ हो चुका है। जोड़। अध्याय 78 गोल्डन मेलोडी पुरस्कारों का शुभारंभ। अध्याय 78 गोल्डन मेलोडी पुरस्कारों का शुभारंभ। जब दोनों प्रेम कर रहे थे तभी अचानक शियाओमो को अपने मन में सिस्टम की आवाज सुनाई दी। पदचिह्न चूसने की मिठाई 69। संभूत सेलबोट। डिंग। गोल्डन मेलोडी अवार्ड्स के लिए नामांकित होने पर मेजबान को बधाई। उन्होंने एक असाधारण विकल्प चुना। नंबर 1 गाना लिटिल डिम्पल्स। ताइवानी पुस्तकों के हमारे उत्कृष्ट संग्रह को पढ़ने के लिए इस वेबसाइट के डोमेन नाम को याद रखें। 2 गाना पाउटी लिप्स। डॉट 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 बेशक शियाओमो, जो युद्ध में पूरी तरह से मग्न था, इस बात से बिल्कुल अनजान था। डॉट 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 समय तेजी से बीत गया और जल्द ही गोल्डन मेलोडी अवार्ड समारोह का समय आ गया। शंघाई में स्थित बंड कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर एवेन्यू ऑफ स्टॉर्स चहल पहल और उत्साह से भरा हुआ था। 1 दर्जन से अधिक मीडिया संस्थानों के रिपोर्टर या तो अपने कैमरे लगा रहे थे या तस्वीरें ले रहे थे। कैमरों के शटर की लगातार क्लिक करने की आवाज और चकाचौंध भरी फ्लैश लाइटें इंटरव्यू टेबल पर बरस रही थीं। कार्यक्रम की मेजबान मैरी और लू सिवे मंच पर प्रस्तुति देने वाले गायकों, संगीतकारों और संगीत वीडियो निर्देशकों का परिचय करा रही थीं, और हमने उनसे संक्षिप्त साक्षात्कार किए। अब बारी है यूथ बैंड की। कृपया उनका स्वागत करें। मैरी के बोलते ही एक खूबसूरत मेजबान दासी अजीबोगरीब वेशभूषा पहने कई युवकों और महिलाओं को लेकर आई। कृपया बीच में खड़े हो जाएं और सभी को नमस्कार करें। सभी को नमस्कार, हम यूथ बैंड हैं। डॉट 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 अगले नंबर पर कृपया जुवान जुवान का स्वागत करें। सभी को नमस्कार, मैं जुवान जुवान हूँ। स्नैप स्नैप डॉट 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 आइए चेन जियानेक्सी का स्वागत करें। सभी को नमस्कार, मैं चेन जियानेक्सी हूँ। स्नैप स्नैप निर्देशक चेन, कृपया एक पल रुकिए। इस वर्ष के सर्वश्रेष्ठ संगीत वीडियो निर्देशक पुरस्कार के लिए नामांकित होने पर आपको हार्दिक बधाई। जैसे ही चेन जियानेक्सी जाने ही वाला था, मैरी ने मुस्कुराते हुए उसका इंटरव्यू लेते हुए उससे रोक लिया। क्या आपको पूरा भरोसा है कि आप पुरस्कार जीतेंगे? ये सुनकर चेन जियानेक्सी ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी, बेबसी से कंधे उचकाए और फिर कहा, सच कहूं तो मुझे बिल्कुल भी आत्मविश्वास नहीं है। आखिर मेरे सामने निर्देशक शियाओ जैसा इतना मजबूत प्रतियोगी है। पुरस्कार जीतूं या न जीतूं, बात सिर्फ भाग लेने की है। चेन जियानेक्सी के शब्दों ने सभी को प्रभावित किया और सभी को उसके प्रति सहानुभूति महसूस हुई। शियाओ मो जैसे प्रतिद्वंद्वी के सामने शायद उसकी कोई उम्मीद नहीं थी। ठीक है, धन्यवाद निर्देशक चेन, कृपया अंदर आइए। लू सिवेई ने मुस्कुराते हुए उन्हें धन्यवाद दिया और फिर चेन जियानेक्सी को कार्यक्रम स्थल में प्रवेश करने का इशारा किया। अगला नंबर है, आइए स्वागत करें। डॉट 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 इसके बाद कई कम प्रसिद्ध संगीतकार एक के बाद एक आए। मैरी और उनके साथी ने बस उनका परिचय कराया और फिर उन्हें जाने दिया। वे केवल सबसे प्रसिद्ध और चयनित संगीतकारों के साथ संक्षिप्त साक्षात्कार करते हैं। इसे उद्योग जगत में एक अलिखित नियम माना जाता है। समय बीतने के साथ साथ बाद में आने वाले सभी संगीतकार उच्च कोटि के संगीतकार थे। वे सभी शीर्ष स्तर के गायक हैं। लाओ तकवा, जैकी चेउंग, लाइमिंग, आरोन क्वोक, जे चाओ, लिन जुनजी, जोलिन तसाई, स्टेफनी सन, लियांग जिंगरू जैसे कलाकार। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि ये प्रसिद्ध गायक अधिक प्रसिद्धि पाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। ड्रैगन का चेहरा परिक्रमा करते दिल ZUZ ऑक्टोपस। पुरुष गायक तो ठीक थे, लेकिन महिला गायिकाएं प्रतिभाओं का एक शानदार संगम थीं और हर कोई शीर्ष स्थान हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। रेड कारपेट पर महिला गायिकाओं का मेकअप बेहद खूबसूरत था और उनके कपड़े पिछले वाले से कहीं ज्यादा ग्लैमरस थे। कुछ अपने सीने का प्रदर्शन कर रही थीं, कुछ अपनी पीठ का और कुछ अपने लंबे, गोरे और पतले पैरों का। रेड कारपेट पर चलते समय वे लगातार सूक्ष्म हथकंडे अपनाती हैं, जैसे जानबूझकर अपने टखने को मोड़ना, अनजाने में खुद को उजागर करना, अपने ब्रेस्ट पैड को गिरने देना या यहाँ तक कि ठोकर खाकर गिर जाना। हालात अप्रत्याशित घटनाओं से भरे हुए थे, जिससे मीडिया कर्मी उत्तेजित होकर चिल्लाने लगे। इसने अनगिनत फिल्मों को बर्बाद कर दिया। जब बाकी सभी लोग कार्यक्रम स्थल में प्रवेश कर चुके थे, तब आयोजकों की व्यवस्था के तहत शियाओमो और डैंग शिकी रेड कारपेट पर चले। ऐसा नहीं था कि वे दोनों नखरे दिखा रही थीं,
बल्कि इस साल के पुरस्कारों में सबसे लोकप्रिय, नामांकित और जीतने की प्रबल दावेदार होने के नाते उन्हें स्वाभाविक रूप से अंतिम कलाकार के रूप में रखा गया था। अगले नंबर पर जियोमो और डैंग शिकी हैं। कृपया उनका स्वागत करें। मैरी और लू सिवेई की आवाजें उत्साह से भरी हुई थीं। दर्शकों में मौजूद मीडियाकर्मी भी उत्साह से झूम उठे। वे आ गए, वे आ गए। जल्दी तैयार हो जाओ, मुझे एक व्यापक, अबाधित दृश्य प्रदान करें। शाओमो ने खुबानी रंग का एक साधारण कैजुअल सूट पहना था, लेकिन उनकी लंबी और पतली काया ने उन्हें परिष्कृत रूप दिया। इतना सुंदर। फिर डैंग शिकी को देखिए, जिनके चेहरे पर हल्का मेकअप है और उन्होंने शैंपेन रंग का झालरदार सेक्वेन वाला फिशटेल गाउन पहना हुआ है। इससे उनके गरिमा में, नेक और एकांतप्रिय स्वभाव का पता चलता है। सचमुच वह चौंके हुए हंस की तरह सुंदर और तैरते हुए अजगर की तरह सुरुचिपूर्ण थी। उनकी सुंदरता शरद ऋतु के गुलदाउदी की तरह चमकती थी, उनकी शालीनता वसंत ऋतु के चीड़ के पेड़ों की तरह हरी भरी थी। वह चांद को ढकने वाले हल्के बादलों की तरह, बहती हवा में बर्फ के भंवर की तरह तैरती हुई प्रतीत होती थी। संक्षेप में कहें तो वह बेहद खूबसूरत है, सचमुच बेहद खूबसूरत। उसने तुरंत अपने सामने मौजूद महिला हस्तियों को पीछे छोड़ दिया और सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन सभी महिला हस्तियों की तरह तरह की छोटी मोटी योजनाएं और हथकंडे अंततः व्यर्थ साबित हुए। डैंग शिकी और शियाओमो एक आदर्श जोड़ी हैं, स्वर्ग में बनी जोड़ी। दोनों साक्षात्कार की दीवार के सामने रुक गए और तस्वीरें खींच रहे पत्रकारों के साथ सहयोग किया। हे भगवान, इधर देखो। धन्यवाद। शिक्षक डैंग शिकी के बाईं ओर। धन्यवाद। हे भगवान, शिक्षक डैंग शिकी को गले लगा लो। हाँ हाँ, एकदम सही। सुंदर। दाईं ओर देखें। धन्यवाद। आगे देखो। तुम दोनों एक दूसरे के करीब आओ। हम ठीक है, बस इतना ही। धन्यवाद धन्यवाद। स्नैप 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 स्नैप। शाओ और मो ने मीडियाकर्मियों के अनुरोधों का पालन करते हुए विभिन्न प्रकार की मुद्राएं धारण की। उस क्षण वॉक ऑफ फेम पर कैमरों के शटर और फ्लैश की आवाज अभूतपूर्व स्तर की तीव्रता और चमक तक पहुंच गई। कुछ देर तक तस्वीरें खींचने के बाद पत्रकारों की उंगलियां दबाने से दुखने लगी और आखिरकार वे संतुष्ट होकर रुक गए। कैमरे में शियाओमो और डैंग शिकी की फुटेज देखकर वे मुस्कुराना बंद नहीं कर पाए। आज की सबसे बड़ी खबर तो निश्चित रूप से मेरी ही है। हे भगवान। शिक्षक डैंग शिकी, क्या मुझे आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है? आप सब मेरे प्रशंसक हैं। मैरी ने शियाओमो और डैंग शिकी को बड़ी उत्तेजना से देखा। उसके शब्द बेतरतीब ढंग से निकल रहे थे और उनमें गलतियां हो रही थीं। अपनी गलती का एहसास होते ही उसने तुरंत खुद को सुधार लिया। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारा आदर्श हूँ। नहीं नहीं, मैं आपका प्रशंसक हूँ। मैरी लगभग निराशा से रो पड़ी। ओह नहीं, आज तो उसका बुरा हाल होने वाला था, खासकर अपने आदर्श के सामने। हाँ, शियाओमो और डैंग शिकी दोनों ही उसकी मनमोहक सूरत देखकर खुश हो गए। आपके अच्छे शब्दों के लिए धन्यवाद। बिल्कुल, कोई बात नहीं, शियाओमो ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर डैंग शिकी के साथ मिलकर उनके लिए ऑटोग्राफ दिए। मैं भी। मैरी को अपनी इच्छा पूरी होने के बाद ऑटोग्राफ को खुशी से पकड़े हुए देखकर लू सिवेई ने तुरंत अपना हाथ उठाकर यह संकेत दिया कि वह भी ऑटोग्राफ चाहता है। शाओ और मो स्वाभाविक रूप से मना नहीं करेंगे। कुछ देर बातचीत करने के बाद साक्षात्कार आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। गॉडमो, आपको 8 पुरस्कारों के लिए नामांकित होने पर बहुत बहुत बधाई। सर्वश्रेष्ठ गीतकार, सर्वश्रेष्ठ संगीतकार, सर्वश्रेष्ठ संगीत संयोजनकर्ता, सर्वश्रेष्ठ नवोदित कलाकार, सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक, सर्वश्रेष्ठ संगीत वीडियो निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ एल्बम निर्माता और वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गीत। बोलते समय मैरी ने शियाओमो को श्रद्धा भरी निगाहों से देखा, फिर पूछा, आपको क्या लगता है कि आप कितनी ट्रॉफियां जीत सकते हैं? शियाओमो ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। अरे बाप रे, मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकती। मैं तो अभी नहीं हूँ। वैसे भी यहाँ इतने सारे वरिष्ठ लोग हैं, इसलिए जितने ज्यादा हो उतना अच्छा है। डैंग शिकी, गोल्डन मेलोडी अवार्ड्स के लिए यह आपका दूसरा नामांकन है। इस बारे में आपके क्या विचार हैं? इसके बाद लू सिवेई ने डैंग शिकी का साक्षात्कार लिया। डैंग शिकी फीकी मुस्कान के साथ बोले, मुझे लगता है कि गोल्डन मेलोडी अवार्ड्स लगातार बेहतर होते जा रहे हैं। इनका दायरा बढ़ रहा है और इनमें पहले से कहीं अधिक उत्कृष्ट संगीतकार भाग ले रहे हैं। आयोजन समिति को इस सम्मान के लिए धन्यवाद, यह मेरे लिए बहुत बड़ा गौरव है। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है।
#79 अध्याय 7G का प्रदर्शन, एक भावपूर्ण युगल गीत। जोड़, अध्याय 79 का उद्घाटन प्रदर्शन, एक भावपूर्ण युगल गीत। अध्याय 79 का उद्घाटन प्रदर्शन, एक भावपूर्ण युगल गीत। इसके बाद मैरी और लूसिवे ने साक्षात्कार समाप्त करने से पहले उन दोनों से कुछ और प्रश्न पूछे। नोट: अंतिम पंक्ति एक असंबंधित वाक्यांश प्रतीत होती है और इसे अनुवाद से हटा दिया गया है। स्टाफ के नेतृत्व में जियाओमो और डैंग शिकी दर्शकों के बीच अपनी सीटों पर नहीं गए, बल्कि सीधे मंच के पीछे चले गए, क्योंकि वे बाद में शुरुआती प्रस्तुति देने वाले हैं। मंच के पीछे पहुंचते ही कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक दोनों का स्वागत किया और उन्हें ऑटोग्राफ और तस्वीरें देने की पेशकश की। अध्याय के सबसे तेज अपडेट के लिए कृपया वेबसाइट का पता याद रखें। गोल्डन मेलोडी अवार्ड्स के नेताओं द्वारा अपना लंबा भाषण समाप्त करने के बाद उन्होंने गोल्डन मेलोडी अवार्ड समारोह के आधिकारिक प्रारंभ की घोषणा की। मेजबान लिन ना ने ये कहते हुए शुरुआत की, शियाओमो का जोरदार तालियों से स्वागत करें। डैंग शिकी हमारे लिए लिटिल डिम्पल्स लेकर आए हैं। आइए उनके लिए तालियां बजाएं। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। हर कोई बेसब्री से इस जोड़ी के नए गाने का इंतजार कर रहा था। तादा, एक हल्की और मधुर धुन धीरे धीरे बजने लगी और मंच धुंध से ढक गया, जिस पर मंद पीली रोशनी धीरे से पड़ रही थी। एक रोमांटिक और खूबसूरत माहौल बन गया था। मैं अब भी किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में हूं जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। और एक आलिंगन टिल। मेरे लिए कौन प्रार्थना करेगा, कौन मेरी चिंताओं को साझा करेगा। वह मुझ पर गुस्सा हो जाती है और मेरे लिए बहुत हंगामा करती है। मंच के बाईं ओर से एक स्पॉटलाइट नीचे की ओर चमक रही थी और शियाओमो ने माइक्रोफोन पकड़ रखा था और जोश से गा रही थी। शियाओमो की गायन आवाज ऊंची, शक्तिशाली, आकर्षक और बनावट से भरपूर है। अंत में हर सुर इतना खूबसूरत था कि वह सचमुच मनमोहक था। वाह, ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है। कितनी सुकून देने वाली आवाज है। मेरे कान गर्भवती महसूस हो रहे हैं। ... फिर मंच के दूसरी तरफ एक और स्पॉटलाइट पड़ी। थम्स अप का चिन्ह 9 स्काई कॉम क्रोध। वहां बेहद खूबसूरत डैंग शिकी खड़ी थी। उनकी शालीनता बेजोड़ थी। सूखी बर्फ से उत्पन्न धुआं मंच पर छा गया, जो एक गर्वित और एकांतप्रिय परी जैसा लग रहा था। लेकिन जल्द ही परी धरती पर उतरी, उसे प्यार हो गया और उसने अपने होठों पर प्यारी सी मुस्कान और कोमल आंखों से अपने सामने बैठे शियाओमो को निहारा। उसने अपने लाल होठों को थोड़ा सा खोला। खुशी के संकेत दिखने लगे हैं। भाग्य ने हमें एक दूसरे के करीब ला दिया। फिर अकेलापन गायब हो गया। अब चर्चा का विषय बन गई है। हालात बदल गए हैं। डैंग शिकी की गायन शैली ताजगी भरी, परिष्कृत, स्वच्छ और शुद्ध है। हर शब्द और वाक्यांश कोमलता और स्नेह से भरा हुआ है। जैसे ही वे गाने लगे, मंच पर मौजूद दोनों ने एक दूसरे की ओर सीधे देखा और फिर धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ गए। आह, ये कितना प्यारा है। डैंग शिकी बहुत खुश होंगे। देखो तो सही, वे एक दूसरे को किस तरह देख रहे हैं। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। ये हद से ज्यादा मीठा है। एक अकेले व्यक्ति के रूप में मुझ पर 10,000 अंकों का एक गंभीर प्रहार हुआ है। स्नेह का जबरदस्त प्रदर्शन। पुष्टि हो गई। ... अंत में जब सभी के चेहरे पर अनजाने में मुस्कान आ गई, तो मंच पर मौजूद शियाओमो और डैंग शिकी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों में एक दूसरे की छवि प्रतिबिंबित हो रही थी और उस क्षण बाकी सब कुछ गायब हो गया, मानो पूरी दुनिया में केवल वे दोनों ही मौजूद हों। तुम्हारे गालों पर पड़ने वाले डिंपल और लंबी पलकें तुम्हारी सबसे खूबसूरत विशेषताएं हैं। मुझे रात को नींद नहीं आती। मुझे तुम्हारी मुस्कान की बहुत याद आती है टिल। आपको अंदाजा भी नहीं है कि आप मेरे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। तुम्हारे साथ जीवन एकदम सही है। ... गहरे गालों पर डिंपल, लंबी पलकें, बेहद आकर्षक टिल। मैंने अपनी गति धीमी कर दी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं नशे में हूं। अंततः मुझे दो आत्माओं के बीच पूर्ण समझ की सुंदरता का पता चल गया है। जीवन भर प्यार और खुशियों से भरा रहे टिल। मुझे तुमसे हमेशा प्यार रहेगा। मंच पर शियाओमो और डैंग शिकी के बीच हर एक नजर का आदान प्रदान पूरे दर्शकों को रोमांचित कर देता था। 9 सक्स पोएम डोनट टीयर्स ऑफ जॉय। ये तो बहुत प्यारा है। वे पूरी तरह से एक मधुर और रोमांटिक दुनिया में डूबे हुए थे। वे भूल गए थे कि वे कहाँ थे और उन्हें क्या करना चाहिए था। उसके चेहरे पर अनायास ही एक प्यारी सी मुस्कान फैल गई, मानो वह कोई बेहद मधुर रोमांटिक ड्रामा देख रही हो। मुझे इस बात से खुशी हुई कि फिल्म के मुख्य अभिनेता और अभिनेत्री एक साथ आ गए। खुशी के संकेत दिखने लगे हैं। भाग्य ने हमें एक दूसरे के करीब ला दिया। फिर अकेलापन गायब हो गया।
अब चर्चा का विषय बन गई है, हालात बदल गए हैं। तुम्हारे गालों पर पड़ने वाले डिंपल और लंबी पलकें तुम्हारी सबसे खूबसूरत विशेषताएं हैं। मुझे हर रात नींद नहीं आती, मुझे तुम्हारी मुस्कान की याद आती है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण हो। तुम्हारे साथ जीवन एकदम सही है। गालों पर डिंपल, लंबी पलकें, बेहद आकर्षक टिल्ड। मैंने अपनी गति धीमी कर दी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं नशे में हूं। अंततः मुझे दो आत्माओं के बीच पूर्ण समझ की सुंदरता का पता चल गया है। जीवन भर प्यार और खुशियों से भरा रहे टिल्ड। मुझे तुमसे हमेशा प्यार रहेगा। गालों पर डिंपल, लंबी पलकें, बेहद आकर्षक। मैं लगभग मदहोश महसूस कर रहा था, इसलिए मैंने अपनी चाल धीमी कर दी। अंततः मुझे दो आत्माओं के बीच पूर्ण समझ की सुंदरता का पता चल गया है। जीवन भर प्यार और खुशियों से भरा रहे टिल्ड। मुझे तुमसे हमेशा प्यार रहेगा। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। मुझे डैंगशिकी से बहुत ईर्ष्या हो रही है। उसे कितना अच्छा पति मिला है। वाह, इसे देखकर तो मेरा भी प्यार करने का मन कर रहा है। यह अब तक का सबसे मधुर युगल प्रेम गीत है जो मैंने सुना है। इसमें कोई शक नहीं। एक और बेहद लोकप्रिय गाना। शियाओ मो की प्रतिभा अतुलनीय है। कितना ताजगी भरा और सुकून देने वाला गाना है। ऐसा लग रहा है जैसे पिछली बार का मेरा दिल टूटना ठीक हो गया हो। मैं प्यार में पड़ना चाहती हूँ। मंच के नीचे मौजूद भीड़ उत्साहपूर्वक चर्चा कर रही थी और तालियां काफी देर तक गूंजती रहीं। शियाओ मो और डैंगशिकी ने मंच से नीचे उतरने और अपनी सीटों पर बैठने से पहले दर्शकों के प्रति थोड़ा झुककर अभिवादन किया। उन्होंने अपने बगल में बैठे वरिष्ठों से कुछ विनम्र शब्द कहे। लिन ना झटपट मंच पर आई और बोलने लगी। वाह, कितना सुंदर था। शियाओ मो और डैंगशिकी के शानदार प्रदर्शन के लिए एक बार फिर तालियां बजाएं। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। अगला पुरस्कार जो दिया जाएगा वह है सर्वश्रेष्ठ गीतकार। चयनित कृति डैंगशिया की गिव यू है। मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया, तुम मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे कर सकते हो। मारियो, तुला, सपनों की ओर उड़ान भरते हुए तुला राशि की ओर अग्रसर। लियूफी द्वारा लिखित हर दिन तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। मैं तुम्हारे बारे में हर दिन सोचता हूँ, चाहे रात हो या दिन। हुआंग टिंग द्वारा रचित तुम आज नहीं आए। तुम आज क्यों नहीं आए? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। 100 साल का एकांतवास। शियाओ मो, परछाई असली है, व्यक्ति नकली है। पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। 100 साल पहले तुम नहीं थे और मैं नहीं था। बैक तो वास्तविक है लेकिन आंसू झूठे हैं। शुरुआत में तो कोई कारण परिणाम नहीं था, लेकिन 100 साल बाद न तुम रहोगे न मैं। वाह, जब शियाओमो का नाम लिया गया तो दर्शकों के बीच से एक जोरदार गर्जना हुई, जो शियाओमो की अपार लोकप्रियता को दर्शाती है। अब सर्वश्रेष्ठ गीतकार पुरस्कार की घोषणा करने के लिए स्वर्गीय राजा लियू का स्वागत करें। लाओ टाक वाह ने मुस्कुराते हुए एंकर द हैंडमेडन की प्लेट से लिफाफा लिया और फिर मंच के बीच में चली गईं। सर्वश्रेष्ठ गीतकार पुरस्कार के लिए प्रस्तुतकर्ता बनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आज चीनी संगीत जगत में इतने सारे उत्कृष्ट संगीतकार उभरकर सामने आए हैं। एक अनुभवी संगीतकार के रूप में लाओ टाक वाह ने अफसोस भरी आंख के साथ देखा और फिर आगे कहा, ठीक है, बहुत बातें हो गईं, अब मैं जवाब बताऊंगा। सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार विजेता है शियाओमो। बधाई हो। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था। गॉडमो कमाल का है, आवाज लड़खड़ाती है। लाओ टाक वाह द्वारा परिणाम घोषित किए जाने के बाद दर्शकों में चीख पुकार मच गई। शियाओ मो खड़ी हुई, सभी को हल्का सा झुककर अभिवादन किया और फिर पुरस्कार लेने के लिए मंच पर चली गईं। इसी समय मंच पर गोल्डन मेलोडी अवार्ड्स के निर्णयों के कारणों की घोषणा की गई। #80 अध्याय 80 एक महान पुरस्कार। जोड़ अध्याय 80 बहुत ही सार्थक रहा। अध्याय 80 बहुत ही सार्थक रहा। प्रेम एक ऐसा विषय जिस पर हजारों बार लिखा जा चुका है, उसे शियाओमो ने बड़ी ही खूबसूरती और सुरुचि से रचा है। उनकी रचना प्रेम में पीड़ा झेल चुके सभी लोगों को गहरी सांत्वना देती है, उन्हें याद दिलाती है कि आसक्ति न रखें बल्कि खुले विचारों वाले बने। यह मुख्यधारा के प्रेम गीतों की शक्ति को प्रदर्शित करता है। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। जोरदार तालियों के बीच शियाओमो आत्मविश्वास से मंच पर आ गईं। भालू का चेहरा टक्कर 69 SHX CM चीटी सिजर। बधाई हो। लाओ टाक वाह ने ट्रॉफी शियाओमो को सौंपी और मुस्कुराते हुए उन्हें बधाई दी। धन्यवाद भाई हुआ।
शाओमो ने थोड़ा झुककर आभार व्यक्त किया। लाओ टाक वाह ने सिर हिलाया, उसे प्रोत्साहित करने के लिए उसके कंधे पर थपथपाया और फिर मंच से उतर गए। मंच उसे सौंप दिया। डिंग। सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार जीतने पर मेजबान को बधाई। उन्होंने एक असाधारण गीत चुना। 1 गीत पीपल इन आवर विलेज। 2 गाना सीवीड डांस। शाओमो का चेहरा जम गया, लेकिन उसने जल्दी से अपनी मुस्कान बरकरार रखी और मन ही मन सिस्टम से शिकायत की। अरे सिस्टम, क्या तुम सच में ऐसा कर रहे हो? क्या तुम कुछ सामान्य गाने नहीं बजा सकते? सिस्टम से लंबे समय तक कोई प्रतिक्रिया न मिलने के बाद जियाओमो के पास निर्णय लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। एक विकल्प चुने, हमारे गांव के लोग। कम से कम भाई हुआ ने अपने पिछले जन्म में ये गीत तो गाया था। हालांकि यह थोड़ा पुराना है, लेकिन ये स्वर्ग के राजा लियू पर काफी जंचता है और व्यावहारिक भी है। डिंग। इनाम जारी कर दिया गया है। ... ध्यान से देखने का समय मिले बिना ही जियाओमो अपना स्वीकृति भाषण देने ही वाली थी। सबसे पहले मैं गोल्डन मेलोडी अवार्ड्स के जजों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे संगीत उद्योग में एक नवागंतुक के रूप में पहचाना। हाँ। और फिर मैं अपनी पत्नी डेंग शिकी को धन्यवाद देना चाहता हूं। वाह। जैसे ही शियाओमो ने बोलना समाप्त किया, दर्शकों में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और सभी ने डेंग शिकी की ओर देखना शुरू कर दिया। बाघ का चेहरा उपहार। डेंग शिकी ने मंच पर मौजूद शियाओमो को गर्व भरे भाव से देखा और बाकी सभी की ईर्ष्यालु निगाहों को नजरअंदाज कर दिया। देखो, यही है मेरा आदमी। अगर उसने गाने को इतनी अच्छी तरह से नहीं गाया होता तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ये पुरस्कार जीतने का मौका मिलता। हा। शाओमो ने अपनी पत्नी की जमकर तारीफ की और स्नेह के इस खुले प्रदर्शन ने वहां मौजूद सभी लोगों को हंसा दिया। तो मुझे अपने प्रशंसकों का और भी अधिक धन्यवाद करना चाहिए। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। मैं और भी बेहतरीन संगीत बनाने के लिए निश्चित रूप से और भी अधिक मेहनत करूंगा। आप सभी को धन्यवाद। शाओमो ने अपना संक्षिप्त भाषण समाप्त किया, थोड़ा झुककर अभिवादन किया और फिर मंच से नीचे उतर गए। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। ... हनी, तुम कमाल हो। रॉकिंग हॉर्स। डेंग शिकी वास्तव में शियाओमो के लिए खुश थी और अवसर की परवाह किए बिना उसने झट से शियाओमो के गाल पर एक चुंबन दिया। कैमरा अभी भी उन दोनों पर केंद्रित है और पूरा दृश्य रिकॉर्ड हो चुका है और बड़ी स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जा रहा है। वहां एक बार फिर हंगामा मच गया। हा। निर्देशक शियाओ, मुझे एक चुंबन दो, चुमा दे, चुमा दे। ... डेंग शिकी के चेहरे पर अर्धचंद्राकार भाव प्रकट हुआ। उसे अभी अभी किए गए अपने कार्यों पर कुछ हद तक पछतावा हुआ। शाओमो बिल्कुल भी शर्मीली नहीं थी। सबकी जयकार के बीच उसने आत्मविश्वास से डेंग शिकी की खूबसूरत ठुड्डी को ऊपर उठाया। फिर उसने उसके शर्माते हुए चेहरे पर चुंबन किया। तभी सबने उन्हें जाने दिया। दिल अन्यदेशीय शख्स। ओ टॉफी। हा। बहुत बढ़िया निर्देशक शियाओ। हे भगवान, मुझे बहुत जलन हो रही है। ... हंसी थमने के बाद मेजबान लिन्ना ने आगे कहा, इसके बाद हम सर्वश्रेष्ठ संगीतकार पुरस्कार प्रदान करेंगे। जस्ट लव यू के शियाओमो भी नामांकित लोगों में शामिल हैं। मैं हमेशा से तुम्हें ये बताना चाहता था। तुमने मुझे अप्रत्याशित खुशी दी, जैसे रेगिस्तान में नखलिस्तान मिल गया हो। तुमने कहा था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। मेरी जड़ें बनो, मेरे पंख बनो, मुझे उड़ने दो और मेरे पास हमेशा लौटने के लिए एक घोंसला होगा। धमाका। बहुत खूब। ये फिर से शियाओमो ही था और पूरा दृश्य चीखों और चिल्लाहट से भर गया था। जिया आन द्वारा अतुलनीय सौंदर्य। तुम दुनिया के सबसे खूबसूरत नज़ारे हो, अतुलनीय रूप से सुंदर। लियो तियान द्वारा रचित दिल का दर्द। ... लियू जी अपने आकर्षण का जलवा बिखेरते हुए। ... ब्लिंग ब्लिंग की जो वेई। ... इस बार पुरस्कार प्रदान करने की बारी जैकी चेउंग की थी। इस वर्ष के सर्वश्रेष्ठ संगीतकार पुरस्कार के विजेता हैं शियाओमो। वूश। तीखा। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच शियाओमो पुरस्कार स्वीकार करने के लिए फिर से मंच पर गईं। धन्यवाद ज़ुयू। लगे रहो। चीनी संगीत जगत का भविष्य तुम पर निर्भर करता है। हाँ, अगर तुम्हारे पास कोई नए गाने हो जो मुझे पसंद आए तो कृपया मुझे भी शामिल करने पर विचार करो। बिल्कुल। जैसे ही शियाओमो ने सहमति में सिर हिलाया, सिस्टम की आवाज फिर से उसके कानों में गूंज उठी। डिंग। सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पुरस्कार जीतने के लिए मेजबान को बधाई। उन्होंने एक असाधारण चयन किया। 1 गीत किस गुड बाय। 2 गीत माउंट ताइका पड़ोसी। शुक्र है, इस बार गाने सामान्य थे।
शियाओमो ने मन ही मन सिस्टम को करारा जवाब दिया। सिस्टम, गुड बाय किस चुने। डिंग, इनाम जारी कर दिया गया है। ... शियाओमो मंच पर खड़ी होकर गंभीरता से बोली, इस गाने के लिए मुझे सबसे ज्यादा एक ही व्यक्ति का धन्यवाद करना चाहिए। इससे पहले कि शियाओमो कुछ बोल पाती, दर्शक एक साथ जोर से हंस पड़े। डेंग शिकी। शियाओमो मुस्कुराए और सिर हिलाया, वो बहुत खुश दिख रही थी। बिल्कुल सही, ये गाना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। मेरी पत्नी की वजह से ही यह गाना बना और इसी गाने की वजह से हम एक साथ आए। पत्नी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। शियाओमो ने ट्रॉफी लहराए और जोर से डेंग शिकी के प्रति अपने प्यार का इजहार किया। दर्शकों में बैठी डेंग शिकी बेहद भावुक हो गईं और उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने अपना मुंह ढक लिया। उसने मंच पर शियाओमो की ओर जोर से सिर हिलाया, मानो कह रही हो, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। हे भगवान, वाह, मैं तो बहुत भावुक हो गया। हे भगवान मो, बस करो। मुझे अब और कुत्ते का खाना नहीं खाना है। मेरा पेट पहले ही भर चुका है। क्या मैं आज गोल्डन मेलोडी अवार्ड्स में नहीं आई थी? ये तो डेटिंग शो है। डायरेक्टर शियाओ, बोलना बंद करो, मैं ये घटिया खाना निगल जाऊंगी, ठीक है? हाँ, ये युवा जोड़ा तो दिलचस्प है। उम्मीद है ये ऐसे ही बने रहें। मेरे जैसे नहीं। अगर मैं चूक गया तो मुझे जिंदगी भर पछतावा होगा। ... इसके बाद हम सर्वश्रेष्ठ नवोदित कलाकार पुरस्कार प्रदान करेंगे। नामांकित कलाकार हैं फ्लैश रॉयल से लिनिक्सी काउंटी, आई विल ऑलवेज लव यू से मासू, तारांकन द विंड राइजेस से शियाओमो और बटरफ्लाई लवर्स से वू योंग। इस पुरस्कार ने शियाओमो को थोड़ा घबरा दिया, क्योंकि अगर वह बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का पुरस्कार जीतता है तो गोल्डन मेलोडी अवार्ड्स के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए वह बेस्ट मेल आर्टिस्ट का पुरस्कार जीतने से चूक जाएगा। अगर वह पुरस्कार नहीं जीतता है तो उसके पास सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक का पुरस्कार जीतने का बहुत अच्छा मौका है। डेंग शिकी ने उसकी घबराहट को भांप लिया, उसका हाथ पकड़ा और धीरे से हिलाकर उसे आराम करने का संकेत दिया। जियोमो ने डेंग शिकी की सुंदर मुस्कान पर सिर हिलाया। अगर मुझे यह मिल जाता है तो मैं भाग्यशाली हूँ, अगर मैं इसे खो देता हूँ तो यह मेरा भाग्य है। इसके बारे में ज्यादा चिंता मत करो। परिणामों की घोषणा के लिए लियोंग विंकी का स्वागत करें। इस साल के सर्वश्रेष्ठ नवोदित कलाकार का पुरस्कार फॉरएवर लव यू के लिए मासू को दिया गया है। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। तालियां बहुत कम और नगण्य थीं, स्पष्ट रूप से जियाओमो की तुलना में कहीं नहीं थीं। उसी समय सबके चेहरों पर मुझे पहले से ही पता था वाला भाव था। अगर शियाओमो को ये पुरस्कार मिलता है तो यह अजीब होगा। उनका प्रदर्शन इतना असाधारण था कि अगर गोल्डन मेलोडी अवार्ड्स के जजों का दिमाग सही स्थिति में नहीं था तो उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवोदित कलाकार का पुरस्कार नहीं देना चाहिए था। वे स्पष्ट रूप से एक ही स्तर के खिलाड़ी नहीं हैं। ये तो बदमाशी है। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ संगीत संयोजन, सर्वश्रेष्ठ संगीत वीडियो निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ एल्बम निर्माता के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि शियाओमो ने आसानी से सभी मुकाबले जीत लिए। इसके बाद वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।